Hey there, what's going on guys? Welcome to another exciting episode. आज का एपिसोड बड़ा ही एक्साइटिंग होने वाला है क्योंकि आज के इस एपिसोड में हम ये रेस्टोरेंट वेबसाइट डिज़ाइन करने वाले यूजिंग HTML, CSS एंड अ लिटिल बिट ऑफ जावास्क्रिप्ट। तो यहाँ पे देखिए सबसे टॉप में हमारे पास हेडर है, नेविगेशन बार है जिसमें मेरे पास लोगो है, कुछ नैव लिंक्स है और यहाँ पे सर्च और बैक का आइकन है। नीचे हमारे पास हीरो सेक्शन है जिसमें यहाँ पे मेरे पास टेक्स्ट का सेक्शन है और एक इमेज का। तो और यहाँ पे एक ऑर्डर नाउ का बटन है, जैसे ही मैं इस पे होवर करता हूँ तो इस तरह का ये इफेक्ट भी हम लगाने वाले हैं। ठीक है, तो ये तो इसका डेस्कटॉप वर्जन है। जैसे ही मैं स्क्रीन के साइज को कम करता हूँ तो हम इसको आज रिस्पॉन्सिव भी बनाने वाले। तो इस तरह का ये इसका मोबाइल वर्जन है। ऊपर देखे वही सेम हमारे पास हेडर है जिसमें मेरे पास लोगो है और हैमबर्गर है। जैसे मैं हैमबर्गर पे क्लिक करता हूँ तो मुझे नैव लिंक्स शो और हाइड हो जाते हैं। जैसे मैं क्लिक करता हूँ देखिए हाइड हो रहे हैं और शो हो रहे हैं। ठीक है, इस तरह से हम इसको हाइड एंड शो करवाएंगे। और यहाँ पे हमारे पास टेक्स्ट है, ऑर्डर नाउ का बटन है, इस पे ये ट्रांजिशन लगा हुआ है और नीचे हमारे पास इमेज है। तो इस तरह से इस वेबसाइट को हम बिल्ड करेंगे और साथ ही साथ रिस्पॉन्सिव भी बनाएंगे। तो आज के इस वीडियो में आप बहुत कुछ नया सीखने वाले। सो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, बट बिफोर स्टार्टिंग अगर आपने अभी तक फन कोडिंग यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सो हिट दैट रेड सब्सक्राइब बटन बिकॉज इट रियली हेल्प। और साथ ही साथ वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे। सो विदाउट फर्दर डू लेट्स गेट स्टार्टेड। जी फ्रेंड्स, मैंने VS कोड ओपन कर लिया है और मैंने VS कोड के अंदर अपना फोल्डर ओपन किया हुआ है रेस्टोरेंट वेबसाइट के नाम से, जो कि मैंने अपने डेस्कटॉप पे क्रिएट किया था और ओपन किया है मैंने इसको विजुअल स्टूडियो कोड में। ठीक है, इतना करने के बाद अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले 3 फाइल्स क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पे न्यू फाइल पे क्लिक करके मैं फर्स्ट फाइल क्रिएट कर लेता हूँ index.html का, एंटर। ठीक है, फर्स्ट फाइल हमारा क्रिएट हो चुका है और दूसरा फाइल क्रिएट कर लेते हैं style.css और थर्ड फाइल क्रिएट कर लेता हूँ main.js का। ठीक है, 3 फाइल्स हमने क्रिएट करने थे जो कि हमने कर दिया है। अब मेरे पास एक इमेज है, स्टेक का इमेज है, इसको मैं क्या करूँगा फोल्डर के अंदर रखूँगा। तो पहले करेंगे फोल्डर क्रिएट। तो यहाँ पे न्यू फोल्डर पे क्लिक करके मैं फोल्डर क्रिएट कर लेता हूँ इमेज के नाम से। ठीक है, अब हम इस इमेज को उठा के क्या करेंगे, इसको ड्रैग करके सिंपल ड्रॉप करेंगे इस इमेज के फोल्डर के अंदर। अब हमारा इमेज कहाँ पे, इस इमेज के फोल्डर के अंदर है, इसको हम इजीली एक्सेस कर सकते हैं। पहले तो मैं स्टेप को यहाँ से क्लोज कर देता हूँ और ताकि हम स्टार्ट ले लें। अब सबसे पहले चलते हैं index.html में और यहाँ पे मुझे मेरा बॉयलर प्लेट चाहिए। शिफ्ट 1 प्रेस करूंगा, एक्सक्लेमेशन मार्क मुझे मिल चुका है, एंटर प्रेस करेंगे, हमें हमारा बॉयलर प्लेट कोड मिल चुका है। ठीक है, अब हमने क्या करना है, सबसे पहले मैं इसको आपको ओपन करके दिखाऊंगा कहाँ पे, ब्राउजर में। तो यहाँ पे फाइल में हम index.html के फाइल में राइट क्लिक करेंगे तो आपको ऑप्शन मिल जाएगा ओपन विद लाइव सर्वर का, इस पे क्लिक करेंगे तो ये सिंपल ये जो आपका फाइल है ना ब्राउजर में ओपन हो जाएगा। देखिए फाइल ओपन हो चुका है और टैब के अंदर मुझे यहाँ पे क्या मिल रहा है, डॉक्यूमेंट। इस डॉक्यूमेंट को हम चेंज भी कर सकते हैं, कैसे, तो index.html में ये जो हेड का टैग है ना, इसके अंदर ये टाइटल का टैग है जिसके अंदर ये डॉक्यूमेंट लिखा हुआ है, इसको हटा के मैं यहाँ पे कर देता हूँ रेस्टोरेंट वेबसाइट। सिंपल इतना करेंगे, टाइटल के टैग के अंदर चेंज कर दिया। चलते हैं ब्राउजर में और यहाँ देखिए टैब के अंदर हमारे वेबसाइट का नाम चेंज हो चुका है। सिंपल, यहाँ तक तो बेसिक है बिल्कुल, हमने ज्यादा कोई एक्सट्रीम का नहीं किया। परफेक्ट, इतना कर दिया आपने, आगे बढ़ते हैं। अब मैं क्या करूंगा, मैंने स्टाइल शीट क्रिएट किया हुआ है, जावास्क्रिप्ट का भी फाइल क्रिएट किया हुआ है। तो हम टाइटल के टैग के नीचे पहले क्या करेंगे, एक लिंक का टैग लगा के href के अंदर कौन सा फाइल का नाम डालेंगे, style.css। इस तरह से हमारा क्या हो जाएगा, स्टाइल शीट अब हमारा लिंक हो चुका है। अब हमने जावास्क्रिप्ट को भी लिंक करवाना है तो नीचे स्क्रॉल कर लेते हैं। अच्छा, बॉडी के अंदर में जाके इसको तो पहले थोड़ा सा नीचे कर लेता हूँ। बॉडी के टैग के अंदर आपने क्या करना है, ये जो बॉडी का क्लोजिंग टैग है ना, इसके जस्ट ऊपर हम क्या करेंगे, एक स्क्रिप्ट का टैग लगाएंगे और इसके अंदर मैं पास करूंगा एट्रीब्यूट src का मीन सोर्स, और सोर्स हमारा क्या है, main.js फाइल का नाम है। सिंपल, अब हमारा स्टाइल शीट और जावास्क्रिप्ट हो चुका है लिंक और अब हम जो है वो इजीली स्टार्ट ले सकते हैं। तो ये तो हमारा बेसिक सा HTML था, अब हम बेसिक सा CSS कर लेते हैं। बट उससे पहले मैं बॉडी के टैग के अंदर एक h1 का टैग लगा के हेडिंग ले लेता हूँ, आपको दिखा दूँ मैं आपको यहाँ पे। इसके अंदर मैं कुछ टेक्स्ट ले लेता हूँ हेलो का। परफेक्ट, इतना। चलते हैं ब्राउजर में तो अब देखेंगे यहाँ पे हमें हेलो का टेक्स्ट मिल रहा है। ठीक है, अब हम स्टाइल शीट में सबसे पहले क्या करेंगे, ये जो डिफॉल्ट का मार्जिन और पैडिंग है ना, इसको रिमूव करवाएंगे। तो चलते हैं स्टाइल शीट में style.css और पहले यहाँ लगाएंगे अपन
यूनिवर्सल सिलेक्टर लगा दिया मैंने, मार्जिन करेंगे इसके अंदर 0, साथ में पैडिंग जो है वो इसका हम 0 कर देंगे और बॉक्स साइजिंग कर देंगे बॉर्डर बॉक्स। अच्छा, डिफॉल्ट का मार्जिन और पैडिंग क्या रिमूव हमने किया है मैं आपको दिखा देता हूँ, चलते ब्राउजर में। तो देखिए जो डिफॉल्ट का मार्जिन और पैडिंग मैंने आपको दिखाया था वो अब यूनिवर्सल सिलेक्टर के थ्रू हमने रिमूव करवा दिया। परफेक्ट, यहाँ तक बिल्कुल ओके हो चुका है। अब आगे बढ़ते हैं। अब इस टेक्स्ट के ऊपर हमने एक फॉन्ट अप्लाई करना है, क्योंकि मैंने डेमो वेबसाइट में अगर दिखाऊं तो यहाँ पे एक फॉन्ट अप्लाई करा हुआ है, तो वो फॉन्ट ले लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। तो ब्राउजर में न्यू टैब ओपन कर रहा हूँ मैं, ठीक है। अब सर्च बार के अंदर मैं सर्च करूंगा गूगल फॉन्ट्स, एंटर प्रेस किया और यहाँ पे देखिए हमें फर्स्ट लिंक मिल रहा है गूगल फॉन्ट्स वाले वेबसाइट का। इसको क्लिक करके ओपन करेंगे तो हमारे सामने जो है वो गूगल फॉन्ट्स का वेबसाइट ओपन हो जाएगा। तो यहाँ देखिए गूगल फॉन्ट्स का वेबसाइट ओपन हो चुका है। अब जो मुझे फॉन्ट चाहिए मैं सिंपल यहाँ पे सर्च करूंगा। आप यहाँ से कोई भी सिलेक्ट कर सकते, तरीका वही होगा उठाने का। तो मैं यहाँ पे सर्च करूंगा सिंपल पॉपिंस। ये देखिए पॉपिंस वाला फॉन्ट आ चुका है, इसको क्लिक करके पहले ओपन करना है। अब इसको उठाना कैसे, ये जो गेट फॉन्ट का बटन आपको दिख रहा है ना, इस पे क्लिक करके हम इसको उठाएंगे। तो यहाँ पे गेट फॉन्ट के बटन पे क्लिक करते हैं और अब यहाँ पे देखिए मुझे दो बटन्स मिल रहे हैं, एक गेट एम्बेड कोड का और एक डाउनलोड रोल। आप डाउनलोड भी कर सकते हैं और आप इसको लिंक भी करवा सकते हैं। तो गेट एम्बेड कोड के बटन पे क्लिक करेंगे। अब ये मुझे वेब के लिए भी मिल जाता है, एंड्रॉयड के लिए भी, iOS के लिए और फ्लटर के लिए भी। तो हमें वेब के लिए चाहिए, वेब में जाके हम लिंक में नहीं जाएंगे, हम जाएंगे इंपोर्ट में। इंपोर्ट पे क्लिक करेंगे। अच्छा, इंपोर्ट में मैं आपको दिखा दूं, इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ। अच्छा, ये जो स्टाइल का टैग है ना इसके अंदर, मतलब ये स्टाइल शीट में हम इसको लिंक करवाएंगे। तो ये जो इंपोर्ट का लिंक है जो मैंने हाईलाइट करा है ना, इसको सिंपल हम कॉपी करके स्टाइल शीट में जाता हूँ मैं और पहले यूनिवर्सल सिलेक्टर को ज़रा नीचे कर लेता हूँ और यहाँ पे हम इसको करेंगे पेस्ट। हो गया। अच्छा, कोई एरर मिला तो यहाँ पे एक सेमीकोलन लगा देते हैं। परफेक्ट। अच्छा, इतना करने के बाद अप्लाई नहीं होगा। मैं अगर आपको ब्राउजर में दिखाऊं रेस्टोरेंट वेबसाइट में, तो अभी हमारा फॉन्ट अप्लाई नहीं हुआ। तो चलते हैं दोबारा से गूगल फॉन्ट्स वाले वेबसाइट में। ये कॉपी करने के बाद इसको थोड़ा सा और नीचे करते हैं। ये सारे जो है वो CSS के क्लासेस हैं, ठीक है। जिस तरह से आपको चाहिए होगा बोल्ड, सेमी बोल्ड, इन क्लासेस का आप यूज़ कर सकते हैं। तो मुझे जो है वो खाली फॉन्ट फैमिली चाहिए, तो सिंपल इसको कॉपी करेंगे फॉन्ट फैमिली को और चलते हैं स्टाइल शीट में और यूनिवर्सल सिलेक्टर के अंदर वेबसाइट के अंदर जितना टेक्स्ट है सब में ये फॉन्ट अप्लाई करना है। तो सिंपल आपने यूनिवर्सल सिलेक्टर के अंदर इसको पेस्ट करना है, सब में ऑटोमेटिकली अप्लाई हो जाएगा। परफेक्ट। यहाँ तक चलते हैं ब्राउजर में एंड लेट्स सी रेस्टोरेंट वेबसाइट और हमारा फॉन्ट जो है वो अप्लाई हो चुका है एंड वी आर गुड टू गो नाउ। परफेक्ट हो गया यहाँ तक। अब गूगल फॉन्ट्स वाले वेबसाइट को क्लोज कर रहा हूँ मैं यहाँ से और अब मैं काम करता हूँ, मैं जो है वो index.html में जाके h1 का टैग यहाँ से हटा देता हूँ, बिकॉज मेरा काम हो गया। मैंने आपको जो दिखाना था मैंने आपको दिखा दिया। परफेक्ट, समझ आ गया। अब ज़रा वेबसाइट को देख लेते हैं, डेमो वेबसाइट को, कि हमने क्या करना है। पहले कुछ भी हम वेबसाइट को समझें, स्टार्ट करें, पहले हम कलर्स बना लेते हैं, ठीक है। मुझे यहाँ पे कलर्स दिख रहे हैं ना, एक ये बैकग्राउंड कलर है, एक येलो कलर है, दो कलर्स ये हो गए, एक वाइट कलर 3, एक ये ग्रेइश सा कलर है 4, ठीक है, एक ऑरेंज कलर है 5, ठीक है। ये 5 कलर्स हम पहले क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है। वेरिएबल के अंदर पहले स्टोर करेंगे। चलते हैं स्टाइल शीट में और स्टाइल शीट में क्या करेंगे, यूनिवर्सल सिलेक्टर के नीचे में क्या करूँगा, उठाऊँगा रूट को। तो यहाँ पे रूट उठा के हम क्या करेंगे, वेरिएबल्स बना देंगे, ठीक है। टोटल 5 कलर्स बनाने, तो पहले हम डार्क ग्रे कलर बना देते हैं, डैश डैश डार्क ग्रे का नाम इसको दे देते हैं, डार्क ग्रे। और इसके अंदर मैं हेक्स कोड डाल देता हूँ, हैश 373737, ठीक है। दिस इज अवर डार्क ग्रे कलर। अब दूसरा कलर हम येलो कलर बनाना है, तो ये मुझे बनाना कलर का फील दे रहा है, ठीक है। बनाना का जो कलर होता है, तो मैं इसको नाम भी दे देता हूँ, डैश डैश बनाना डैश CLR मतलब कलर। मैंने पूरा नहीं लिखा तो आप समझ जाएंगे। अच्छा, अब इसमें एक्स कोड डाल देता हूँ, हैश F6 D800, ठीक है। यह हमारा हो गया बनाना कलर। अब एक हमने जो है वो लाइट ग्रेइश सा कलर बनाना है, जो कि स्टीम का जो कलर होता है ना वो है। तो इसको मैं नाम देता हूँ डैश डैश स्टीम डैश CLR, ठीक है। तो ये लाइट ग्रेइश सा कलर है, इसमें एक्स कोड डाल देते हैं, हैश DDT। एक हमारा प्योर वाइट कलर है, तो मैं इसको नाम देता हूँ डैश डैश प्योर डैश वाइट। और इसके अंदर हम कलर डाल देते हैं, हैश FFF वाइट कलर। तो हमें पता है क्या होता है एक्स कोड,
और थोड़ा सा और इसको नीचे ऊपर स्क्रॉल कर देता हूँ और यहाँ पे लास्ट कलर हम क्रिएट कर लेते हैं। ऑरेंज कलर बनाना है तो मैं इसको नाम देता हूँ ऑरेंज डैश डैश ऑरेंज। अच्छा, कुछ अलग नाम दे देते हैं, अल्टीमेट ऑरेंज, अल्टीमेट डैश ऑरेंज का नाम दे देते हैं। परफेक्ट। अब इसमें एक्स कोड डाल देते हैं एंड फिनिश अप करते हैं एश एफ एफ 4 एश एफ एफ 4000। दिस अवर ऑरेंज कलर। परफेक्ट हो गया। यहाँ तक हमने सारे कलर्स बना लिए, ठीक है, स्टोर कर दिया वेरिएबल के अंदर। अब हमारे लिए इजी रहेगा इनको एक्सेस करना। गुड, आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले वेबसाइट देख लेते हैं। यहाँ पे देखें तो सबसे पहले हमें बैकग्राउंड में ये डार्क ग्रे कलर चाहिए। इसको कैसे लेंगे? इसको लेना बहुत सिंपल है। एक काम करते हैं, चलते हैं index.html में और अभी हमने बॉडी के टैग के अंदर कुछ भी नहीं करा हुआ, तो हम एक काम कर लेते हैं। अभी हम पहला अपना div बनाएंगे, तो मैं div का टैग लगा लेता हूँ, इसके अंदर क्लास पास करेंगे और क्लास में पास कर देता हूँ मेन डैश कंटेनर का। ये हमारा मेन कंटेनर वाला क्लास है। परफेक्ट, इतना करना है, इससे ज़्यादा नहीं कर रहे। स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, चलते स्टाइल शीट में एंड पहले इसी को उठाएंगे, इसी क्लास को। तो कंफ्यूज नहीं हो क्योंकि इस क्लास के अलावा HTML में कुछ और है भी नहीं, तो आप कंफ्यूज होंगे भी नहीं। ठीक है, मैं आपके लिए कोई भी रास्ता नहीं छोड़ रहा कंफ्यूजन का, तो डोंट वरी। अब मेन कंटेनर वाला क्लास मैंने उठा लिया, इसके अंदर पहले बैकग्राउंड सेट करेंगे और बैकग्राउंड कलर में डालूंगा वेरिएबल। अभी हमने डार्क ग्रे कलर बनाया ना, वो हमने उठा लिया। लेकिन मैं आपको ले चलता हूँ ब्राउजर में एंड आपको दिखा दे। तो अभी हमें कुछ भी नज़र नहीं आ रहा, सो हमें यहाँ पे हाइट डालना पड़ेगा। तो लेट्स गो विथ मिनिमम हाइट और मिन हाइट ले लेते हैं 100 VH का। परफेक्ट, चलते हैं ब्राउजर में एंड फर्स्ट काम हमारा हो चुका है। जो हमें बैकग्राउंड कलर लेना था वो हमने ले लिया है एंड दैट्स गुड। अब आगे बढ़ते हैं, दूसरा स्टेप ले लेते हैं, चलते हैं डेमो वेबसाइट में। अब एक चीज़ मैं आपको बताऊं कि बैकग्राउंड तो हमने ले लिया है, बाकी ये जो हमारा नैव बार है और ये जो हमारा हीरो सेक्शन है ना, वो आप देख सकते हैं कि एक कंटेनर के अंदर हमने इसको बंद करना है। क्यों? क्योंकि हमें थोड़ा सा देखिए राइट हैंड साइड में भी स्पेस चाहिए, क्योंकि सारा कुछ ये जो इमेज है, ये जो हेडर है, ये बिल्कुल स्क्रीन के साथ चिपका नहीं हुआ है। थोड़ा सा मुझे राइट में स्पेस चाहिए होगा, तो थोड़ा सा लेफ्ट में स्पेस चाहिए होगा। तो एक मुझे कंटेनर बना के उसके अंदर हेडर और हीरो सेक्शन को रखना पड़ेगा। तो चलते हैं पहले index.html में और इसी मेन कंटेनर के अंदर मैं क्या करूँगा, एक अपना, अच्छा ये हमारा क्या है, सारा काम हम इसके अंदर, अभी जो हम कंटेनर बनाएंगे ना, सारा काम हम उसके अंदर करने वाले हैं। तो मैं उसको नाम भी ऐसा कुछ दे देता हूँ। तो लेट्स गो विद वर्किंग कंटेनर। तो मैं डॉट कर देता हूँ और क्लास का नाम लेते हैं वर्किंग डैश कंटेनर। अच्छा, इस तरह से डॉट वर्किंग कंटेनर लिया, मतलब एंटर प्रेस करूंगा तो ये देखें डायरेक्ट मुझे डिव बना के देगा विद क्लास नेम वर्किंग कंटेनर। ठीक है, अब हम इसी वर्किंग कंटेनर को पहले उठाएंगे, चलते स्टाइल शीट में और इसको ऊपर कर लेता हूँ। अब नीचे में उठा लेता हूँ डॉट वर्किंग कंटेनर वाले क्लास को, वर्किंग डैश कंटेनर, और इसके अंदर क्या करूँगा, पहले मैं बैकग्राउंड सेट करके दिखा देता हूँ आपको। तो बैकग्राउंड ले लेता हूँ मैं ब्लू का और इसमें जो है वो मिनिमम हाइट में डाल देता हूँ 100 VH का, इसमें भी 100 VH ले लेता हूँ। परफेक्ट, चलते हैं ब्राउजर में एंड रेस्टोरेंट वेबसाइट में देखें तो यहाँ पे देखिए ब्लू कलर का हमारा एक बैकग्राउंड सेट हो चुका है एंड दैट्स परफेक्ट। अब मैंने आपको एक चीज़ बताया कि हमें राइट एंड और लेफ्ट साइड में और राइट साइड में क्या करना है, थोड़ा सा स्पेस लेना है। तो हम क्या करेंगे, इस कंटेनर का विथ कम करेंगे। तो यहाँ पे मैं ले लेता हूँ विथ, और विथ इसका ले लेता हूँ 90%। टोटल ये 100 होता है, तो मैंने उसको 10% कम कर दिया। अब देखिए यहाँ पे स्पेस मिल रहा है, बट ये हमारा स्पेस सारा एक साइड में, राइट हैंड साइड में। तो हम इस कंटेनर को सेंटर में ले आते हैं। तो सेंटर लाने के लिए हॉरिजॉन्टली हम सेंटर कर सकते हैं मार्जिन ऑटो से भी। तो मार्जिन ऑटो जैसे करेंगे तो ये हॉरिजॉन्टली हमारा वर्किंग कंटेनर सेंटर हो चुका है। अब हम इसके अंदर इजीली क्या कर सकते हैं, हेडर अपना बना सकते हैं, अपना हीरो सेक्शन बना सकते हैं और इसके अंदर काम कर सकते हैं। ये हमारा स्पेस बचा रहेगा। परफेक्ट, यहाँ तक अच्छे से समझ आ गया। अब हम चलते हैं, क्या करेंगे, अब जो है वो हम index.html में जाके पहले अपना हेडर लेंगे। तो index.html में वर्किंग कंटेनर के अंदर हमारी दो चीज़ें आएंगी। एक हमारा हेडर होगा, तो पहले हेडर का टैग ले लेते हैं। ये हमारा हेडर हो गया। दो चीज़ें मैंने आपको कहा था, दो चीज़ें आएंगी, एक हेडर तो मैंने ले लिया, दूसरा हमारा हीरो सेक्शन होगा। तो एक काम कर लेते हैं, इसमें हम एक सेक्शन का टैग लगा लेते हैं और इसके अंदर मैं क्लास पास करूँगा, सेक्शन के अंदर क्लास हीरो डैश सेक्शन का। ठीक है,
तो मैंने आपका कहा था कि दो चीज़ें लेंगे, तो मैंने दोनों चीज़ें ले ली है वर्किंग कंटेनर के अंदर। एक हेडर ले लिया है और दूसरा हीरो सेक्शन ले लिया है। पहले मैं क्या करूँगा, कुछ भी करने से पहले हेडर कहाँ होगा, हीरो सेक्शन कहाँ होगा, मैं दोनों को उसका स्पेसिंग बता देता हूँ, दोनों किस जगह पे होंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो पहले स्टाइल शीट पे मैं क्या करूँगा, हेडर को उठाऊंगा। तो लेट मी टेक हेडर, तो हेडर को उठा लिया। हेडर के अंदर पहले मैं आपको बैकग्राउंड देके दिखा देता हूँ, एंड बैकग्राउंड हम ले लेते हैं, लेट्स गो विथ पिंक। और इसमें हम हाइट प्रॉपर्टी अप्लाई कर देते हैं, लेट्स गो विथ 10 VH, एंड चलते हैं ब्राउजर में। तो ये हमारा हेडर आ चुका है। अच्छा, हेडर बहुत साइज में कम है, सो लेट्स गो विथ 13 VH। तो ये हमारा हेडर है। हेडर का स्पेस हमने बता दिया, हेडर कहाँ होगा। और अब हम हीरो सेक्शन ले लेते हैं। तो हीरो सेक्शन पहले क्लास को उठाएंगे हेडर के नीचे। सो लेट मी सिलेक्ट डॉट हीरो डैश सेक्शन, और हीरो सेक्शन के अंदर पहले बैकग्राउंड ले लेते हैं ऑरेंज का, ताकि आपको दिख सके कि हम जो है वो कितना इसका साइज ले रहे हैं। अच्छा, बैकग्राउंड मैंने ऑरेंज का ले लिया हीरो सेक्शन का। अब एक चीज़ यहाँ पे जो कि कंफ्यूज करता है अक्सर, तो वो ये है कि हेडर का इसका जो टोटल साइज है। अच्छा, लेट मी गो वर्किंग एरिया में हम हाइट ले लेते हैं 100 VH का, ठीक है। हाइट हमारा 100 VH है वर्किंग एरिया का, जिसमें से मैंने 13 VH दे दिया है हमारे नेप बार को, ठीक है, हेडर को दे दिया है। तो बाकी हीरो सेक्शन में कितना हम देंगे हाइट, तो अगर मैं हीरो सेक्शन में यहाँ पे हाइट डाल देता हूँ, अपने हिसाब से डाल देता हूँ 90 VH का, तो मुझे स्क्रॉल बार मिलेगा, क्योंकि 90 VH ये और 13 VH ये, तो हो जाता है 103 VH का, जो कि जो हमारा वर्किंग कंटेनर है वो तो सिर्फ 100 VH का है, तो 3 VH का देखिए ये बाहर निकल रहा है। तो इस तरह से मुझे फिक्स साइज नहीं पता है, तो हम एक काम कर सकते हैं, 90 VH के बजाय कैल का फंक्शन लगाएंगे। टोटल हाइट हमारा कितना है वर्किंग एरिया का, वर्किंग कंटेनर का 100 VH है, उसमें से हम माइनस करेंगे 13 VH हेडर का, तो बाकी जितना होगा वो सिंपल ये कैल का फंक्शन क्या करेगा, हीरो सेक्शन को दे देगा। चलते हैं ब्राउजर में, एंड अभी देखिए कोई भी स्क्रॉल बार नहीं है, एंड परफेक्ट सारा कुछ सेट है, ठीक है। अब मैं आगे बढ़ूं, कुछ भी करूं, हेडर हो गया हमारा, हीरो सेक्शन हो गया, लेकिन एक और चीज़, हम हीरो सेक्शन को भी दो हिस्सों में हमने डिवाइड करना है। मैं आपको डेमो वेबसाइट में दिखा देता हूँ, ठीक है। हेडर हमने ले लिया है, हीरो सेक्शन भी ले लिया, बट हमारा हीरो सेक्शन दो पार्ट्स में डिवाइड है। एक हमारा ये कंटेनर है कंटेंट का, और एक हमारा इमेज है, तो दोनों को डिवाइड करके दोनों का स्पेसिंग बता देंगे, फिर हम कंटेंट फिलिंग करेंगे। इस तरह से आपके लिए इजी रहेगा। आगे भी जाके आप कोई वेबसाइट बिल्ड करते हैं तो आपका भी प्रोसेस यही रहेगा कि आपने पहले जो है वो सेक्शंस बनाने। तो index.html में जाके अब हम हेडर के अंदर कुछ भी नहीं करेंगे, बल्कि हीरो सेक्शन के अंदर दो पार्ट्स में हमने इसको डिवाइड करना है। तो एक हमारा कंटेंट कंटेनर होगा, तो मैं इसमें बना देता हूँ डॉट कंटेंट डैश कंटेनर। ये डिव मिल चुका है मुझे विद क्लास नेम कंटेंट कंटेनर, और दूसरा हम इसमें लेंगे, तो इसमें मैं दूसरा ले लेता हूँ डॉट इमेज डैश कंटेनर। तो ये मुझे डिव बना के देगा विद क्लास नेम इमेज कंटेनर, ठीक है। मैंने कहा था दो चीज़ें डालेंगे, तो वो दोनों चीज़ें ये रही, एक ये और दूसरा ये, परफेक्ट हो गया। अब इनको भी मैं हाईलाइट करके आपको दिखा देता हूँ। स्टाइल डॉट CSS में जाके हम जो है वो नीचे पहले टारगेट कर लेते हैं डॉट कंटेंट डैश कंटेनर वाले क्लास को, और अच्छा इसके नीचे मैं इमेज कंटेनर को भी उठा लेता हूँ, डॉट इमेज डैश कंटेनर। ठीक हो गया, दोनों को मैंने टारगेट कर लिया, एंड दैट्स परफेक्ट। अब अभी अगर मैं आपको दिखाऊं ब्राउजर में, अभी आपको कुछ भी नहीं मिल रहा। सो लेट्स फर्स्ट टेक बैकग्राउंड कलर, ठीक है। तो यहाँ पे पहले कंटेंट कंटेनर में हम बैकग्राउंड ले लेते हैं, और बैकग्राउंड में ले लेता हूँ येलो का, और इमेज कंटेनर का मैं बैकग्राउंड ले लेता हूँ बैकग्राउंड ऑफ पर्पल। और चलते हैं ब्राउजर में और रिफ्रेश करते हैं, तो अभी भी देखिए यहाँ पे हमें कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। तो एक काम करते हैं, हम हीरो सेक्शन के अंदर डिस्प्ले फ्लेक्स प्रॉपर्टी लगा लेते हैं। तो यहाँ पे करेंगे डिस्प्ले, और आप मैजिक देखें, डिस्प्ले में करता हूँ फ्लेक्स। अच्छा, डिस्प्ले फ्लेक्स कर दिया, अभी भी आपको मैजिक कोई नहीं दिखेगा। मैजिक तो अब स्टार्ट होगा। तो अब जैसे ही मैं अगर कंटेंट कंटेनर के अंदर करता हूँ फ्लेक्स प्रॉपर्टी 1, तो देखें क्या होगा। चलते ब्राउजर में, तो देखिए ये ऑरेंज वाला कंटेनर
येलो कलर से फिल हो चुका है, मतलब ये हमारा कंटेंट कंटेनर है जिसने फ्लेक्स 1 लिया हुआ है। इमेज ने तो कुछ भी नहीं लिया हुआ क्योंकि इमेज में हमने फ्लेक्स दिया ही नहीं हुआ। तो हम क्या करेंगे, अगर हम इमेज में भी इमेज कंटेनर में अगर फ्लेक्स ले लेते हैं 1 का, तो ब्राउजर में चलते तो देखिए इसने फ्लेक्स 1 लिया हुआ है, इसने भी फ्लेक्स 1, तो दोनों इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो चुके हैं। ठीक है। अच्छा, एक और चीज मैं आपको बता दूं, पहले ही क्लियर कर रहा हूँ कि फ्लेक्स 1 आप चाइल्ड में तभी लगा सकते हैं और फ्लेक्स 1 चाइल्ड में लगता है। तो फ्लेक्स 1 आप तभी लगा सकते हैं जब तक आपका जो पेरेंट होगा उसमें डिस्प्ले फ्लेक्स आपने लगाया होगा। जब यहाँ पे डिस्प्ले फ्लेक्स ही नहीं होगा पेरेंट में, तो ये वर्क नहीं करेगा फ्लेक्स 1। ठीक है। अगर मैं यहाँ पे इसको डिस्प्ले फ्लेक्स प्रॉपर्टी को कमेंट करता हूँ, चलते हैं ब्राउजर में, एंड यू कैन सी नथिंग। ठीक है। तो डिस्प्ले फ्लेक्स पेरेंट पे लगाना लाजमी है। क्लियर है यहाँ तक? अब आगे बढ़ते हैं। तो अब एक और चीज मैं आपको बता दूं कि जैसी अगर इमेज कंटेनर का फ्लेक्स में करता हूँ 2, तो इस तरह से आप साइज बढ़ा सकते हो। चलते ब्राउजर में, आप देखिए ये फ्लेक्स 2 लिया हुआ है, इसने ज्यादा स्पेस लिया हुआ है, और इसने फ्लेक्स 1 का लिया हुआ है। तो इस तरह से आप जितना चाहें साइज बढ़ा सकते हैं और कम कर सकते हैं। तो फ्लेक्स 1 दोनों का मैंने लिया हुआ है, एंड दैट्स गुड। फाइनल डिस्ट्रीब्यूशन हमारा सारा कंप्लीट हो गया। ये हेडर आ गया, हीरो सेक्शन को 2 पार्ट्स में हमने डिवाइड कर दिया है। अब हम इजीली इसके अंदर इमेज डाल सकते हैं, इसके अंदर कंटेंट डाल सकते हैं। परफेक्ट हो गया सब कुछ। आगे बढ़ते हैं। पहले हम हेडर के अंदर कंटेंट फिलिंग करते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे हीरो सेक्शन की तरफ। चलते हैं index.html में, और index.html में हम पहले काम करेंगे हेडर के अंदर। तो हेडर के अंदर मुझे जो है वो पहले मैं डेमो वेबसाइट में दिखा देता हूँ आपको कि क्या क्या चीज़ें हमें चाहिए होंगी। एक हमें लोगो चाहिए होगा, 5 हमारे नैव लिंक्स हैं, 2 हमारे पास ये आइकन्स हैं। ठीक है। एक सर्च का और एक बैक का है। तो ये हमें 3 चीज़ें लेनी है। तो चलते हैं पहले index.html में, और हेडर के अंदर, अच्छा 3 चीज़ें नहीं होंगी बल्कि 4 चीज़ें होंगी। 4 चीज़ें कैसे? जब मैं इसको मोबाइल वर्जन में ले जाऊंगा तो हैमबर्गर भी मुझे चाहिए होगा, तो उसको भी हम ऐड करेंगे। तो चलते हैं index.html में, और हेडर के अंदर क्या करूंगा, एक नैव का टैग ले लेता हूँ, और इसके अंदर मैं क्लास पास करूंगा नैव बार का। ठीक है। डायरेक्ट हेडर के अंदर हम स्टार्ट नहीं करेंगे, नैव बार के नैव का टैग लेके इसके अंदर अभी हम नैव बार बना लेते हैं। तो पहले हमें चाहिए हमारा लोगो, तो मैं एक डिव का टैग ले लेता हूँ, इसके अंदर मैं क्लास पास करूंगा लोगो का, इसके अंदर मेरा लोगो आएगा। ठीक है। लोगो अभी जस्ट इन अ सेकेंड हम डालते हैं, बट उससे पहले नीचे हम नैव लिंक्स ले लेते हैं। तो लोगो के नीचे मुझे जो है वो लिंक लिस्ट बनाना पड़ेगा। ठीक है। ये इसका ऑर्डर मैटर नहीं करता, तो हम अनऑर्डर्ड लिस्ट बनाएंगे, मतलब यूएल का टैग लगाएंगे। तो लोगों के नीचे यूएल का टैग ले लेते हैं, और इसके अंदर मैं क्लास पास कर देता हूँ क्लास, और क्लास में ले लेता हूँ नैव लिस्ट का। ठीक है। अब इसके अंदर हम लिस्ट बनाएंगे। तो जब भी हम यूएल का टैग लेते हैं तो उसके अंदर हम क्या करते हैं, एल का टैग लगाते हैं, तो इससे हम लिस्ट बना सकते हैं। अच्छा, एल के टैग के अंदर डायरेक्ट अगर मैं होम ले लेता हूँ और चलता हूँ ब्राउजर में, तो यहाँ देखिए ये मुझे टेक्स्ट तो मिल गया होम का, बट ये मुझे एज अ लिंक नहीं मिल रहा। तो मुझे एज अ लिंक चाहिए ना, ताकि मैं इसके ऊपर होवर करूँ तो मुझे क्लिक कर सकूँ, और होवर करूँगा तो मुझे कर्सर पॉइंटर मिलेगा। तो चलते हैं index.html, एल के टैग के अंदर क्या करूँगा, एंकर का टैग लगाऊंगा। ठीक है। यहाँ पे href के अंदर मैं हैश पास कर देता हूँ, और फर्स्ट हमारा लिंक है मेन्यू का, और चलते हैं हम चलते हैं हम ब्राउजर में, और ये हमारा आ चुका है मेन्यू, और अब ये क्लिकेबल है। ठीक है। ये लिंक है। परफेक्ट हो गया। अब इसी तरह से दूसरा हमारा लिंक कौन सा चाहिए, लंच, प्लेटर, डिनर और स्पेशल्स का। तो इसी को हम कॉपी करेंगे। तो मैं एल से लेकर एल का ओपनिंग टैग से लेके एल के क्लोजिंग टैग तक इसके हाईलाइट करूंगा, और शिफ्ट अल्ट और डाउन एरो साथ में प्रेस करता जाऊंगा। जब भी मैं डाउन एरो प्रेस करूंगा ये नीचे पेस्ट होता जाएगा। 5 टाइम मैंने पेस्ट कर दिया है। अब मैं क्या करूंगा, सेकंड वाले को चेंज करूंगा, मेन्यू नहीं है बल्कि हमारा क्या है, लंच। ठीक है। थर्ड वाला है हमारा प्लेटर्स का, और ये हमारा है डिनर, और ये हमारा है स्पेशल्स का। तो ये हो जाएगा स्पेशल्स। ठीक है। तो ये हमारे 5 जो है वो लिंक्स हो गए। चलते हैं ब्राउजर में, और यहाँ रेस्टोरेंट वेबसाइट में देखिए ये हमारे टोटल 5 जो है वो लिंक्स आ चुके। परफेक्ट हो गया। अच्छा, ये एक चीज नीचे में क्या मिल रहा है, लेट्स सी, देख लेते हैं। अच्छा, वो स्पेशल के इसके नीचे, अच्छा ये हमारे नैव लिंक्स आ गया। और थर्ड चीज हमें क्या चाहिए,
हमें जो है वो आइकन्स चाहिए। तो यूएल के क्लोजिंग टैग से बाहर निकल के अब हम एक डिव बनाएंगे आइकन्स के लिए। तो एक डिव का टैग लगा लेता हूँ और इसके अंदर मैं क्लास पास कर देता हूँ आइकन्स का। ठीक है, इसके अंदर मैं क्या डालूंगा, दो आइकन्स डालूंगा, एक सर्च बार, ठीक है, एक सर्च का आइकन है और दूसरा बैक का है। तो ये दोनों आइकन भी ले लेते हैं। तो पहले मैं एक न्यू टैब ओपन कर लेता हूँ। और अच्छा, मुझे पहले लिंक करवाना पड़ेगा फॉन्ट ऑसम को, क्योंकि मैं फॉन्ट ऑसम के आइकन्स यूज करूंगा। तो पहले मैं इसको लिंक करवा देता हूँ। तो मैं सर्च करूंगा फॉन्ट ऑसम CDN, एंटर प्रेस किया। तो देखिए फर्स्ट लिंक मुझे मिल रहा है फॉन्ट ऑसम लाइब्रेरीज का। इसको क्लिक करके ओपन करेंगे। CDN.js का वेबसाइट ओपन हो चुका है। नीचे स्क्रॉल करता हूँ, यहाँ से हमें सिंपल एक टैग को कॉपी करना है। ये टॉप वाला, सबसे टॉप वाला जो टैग है इसको कॉपी करेंगे। तो यहाँ पे कॉपी लिंक टैग पे क्लिक करेंगे, कॉपी हो जाएगा। चलते हैं VS कोड में और index.html में। ये स्टाइल शीट का ही टैग है, ठीक है। तो स्टाइल शीट का हम टैग कहाँ पे पेस्ट करते हैं, हेड के टैग के अंदर। तो ये हेड का टैग है, इसके अंदर हम क्या करेंगे, स्टाइल शीट जहाँ पे लिंक कराया हुआ है उसके नीचे हम इसको करेंगे पेस्ट। ठीक है, ये लिंक हो चुका है। अब हम इजीली फॉन्ट ऑसम के आइकन्स यूज कर सकते हैं। तो चलते हैं हम ब्राउजर में, इसको पहले क्लोज कर देता हूँ और न्यू टैब ओपन कर लेता हूँ। और यहाँ पे अब हम सर्च करेंगे फॉन्ट ऑसम। अब CDN सर्च नहीं करना, सिंपल हमने फॉन्ट ऑसम वाले वेबसाइट में जाना है। तो फॉन्ट ऑसम सर्च किया, ये देखिए फॉन्ट ऑसम का वेबसाइट का लिंक है, इसको क्लिक करके ओपन करना है। तो यहाँ देखिए फॉन्ट ऑसम का वेबसाइट ओपन हो चुका है। अब नैव बार में हम क्या करेंगे, आइकन्स पे क्लिक करेंगे। अब जो भी हमें आइकन चाहिए सिंपल हम सर्च बार में सर्च कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे सर्च कर लेता हूँ रेस्टोरेंट, रेस्टोरेंट, एंटर प्रेस किया। तो यहाँ पे देखिए रेस्टोरेंट के रिलेटेड जितने भी आइकन्स हैं वो आपको शो हो जाएंगे। देखिए सारे आइकन्स शो हो रहे हैं। अच्छा, इनमें एक चीज़ के जिसके ऊपर प्रो का बैज लगा हुआ है उनको हम यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि वो पेड है। और बाकी बगैर बैज वालों को आप यूज़ कर सकते हैं क्योंकि वो फ्री है। अब इस वाले ये वाला मुझे आइकन चाहिए, इस पे इसको क्लिक करके ओपन कर लेता हूँ। ये देखिए ओपन हो गया। अब यहाँ पे क्लिक करके इस टैग को हम, ये HTML का टैग है, इसको क्लिक करके इसको कॉपी करेंगे। तो इसको मैंने कर दिया क्लिक, कॉपी हो चुका है। चलते हैं index.html में और ये लोगो के डिव के अंदर इसको करेंगे पेस्ट, Ctrl+V। अब चलते हैं ब्राउजर में और रेस्टोरेंट वेबसाइट में, यहाँ पे मैं करता हूँ रिफ्रेश। तो यहाँ पे देखिए अब मुझे आइकन मिल रहा है। किस चीज़ का आइकन मुझे मिल रहा है, लोगो का, ठीक है, रेस्टोरेंट जो मैंने अभी सर्च किया था। अब मुझे दो और आइकन चाहिए डेमो वेबसाइट में अगर दिखाऊं मैं, एक सर्च का चाहिए और दूसरा बैक का चाहिए। तो उन दोनों को कहाँ हम ऐड करेंगे मैं आपको दिखा देता हूँ index.html में। वो दोनों आइकन्स हम डिव ऑलरेडी क्रिएट कर चुके हैं आइकन्स के नाम से, इसके अंदर हम इन दोनों आइकन्स को ऐड करेंगे। चलते हैं ब्राउजर में फॉन्ट ऑसम वाले वेबसाइट में, इसको क्लोज कर देता हूँ। और अब हम यहाँ पे सर्च बार में सर्च कर लेते हैं सर्च वाला आइकन, सर्च, एंटर। और ये देखिए ये मुझे मिल रहा है मैग्नीफाइंग ग्लास वाला, इसको क्लिक करके ओपन कर लेता हूँ। इसी तरीके से हम क्या करेंगे, इसको भी कॉपी कर लेंगे। परफेक्ट। आप चलते हैं index.html में, आइकन्स वाले डिव के अंदर इसको करेंगे पेस्ट। और दूसरा हमें आइकन चाहिए होगा, वो है हमारा कौन सा, मैं यहाँ पे सर्च कर लेता हूँ बैग। ये देखिए बैग वाला आइकन आ गया, इसको क्लिक करके ओपन करना है और ये टैग को कॉपी करेंगे। चलते हैं index.html में और नीचे इसको हम इसके नीचे इसको पेस्ट करेंगे। परफेक्ट हो गया। ठीक है, आइकन्स भी डाल दिए, नैव लिस्ट भी आ गया और लोगो भी हमने डाल दिया। चलते हैं ब्राउजर में और रेस्टोरेंट वेबसाइट में, यहाँ पे करते हैं रिफ्रेश। ठीक है, अभी एक चीज़ आपको बाकी लिस्ट नज़र नहीं आ रहा होगा क्योंकि वो इसके नीचे, ठीक है, ये जो हमारा हीरो सेक्शन है ना, येलो कलर का ये जो डिव बना हुआ है ना, इसके पीछे है, दैट्स वाई नज़र नहीं आ रहा। तो सबसे पहले एक हम काम करेंगे, ये जो हमारा सारा है ना, ये हमारा जिसके, अच्छा, नैव बार वाला जो क्लास है ना उसके अंदर मैंने लोगो, लिंक्स और वो दो आइकन्स रखे हुए हैं, इनको पहले हम रो में ले आएंगे। तो चलते हैं हम स्टाइल शीट में और स्टाइल शीट में मैं क्या करूँगा, अच्छा, वेयर इज माय नैव बार क्लास। अच्छा, मैंने अभी तक उठाया नहीं है नैव बार वाली क्लास को। तो हम हेडर के नीचे सेलेक्ट करेंगे नैव बार वाले क्लास को फर्स्टली। तो यहाँ पे मैं कर लेता हूँ डॉट नैव बार। नैव बार को हम करेंगे डिस्प्ले फ्लेक्स ताकि रो में आ जाए। चलते हैं ब्राउजर में, ये देखिए रो में आ गया। अब हमें सारा ये लिंक्स भी नज़र आ रहे हैं और मुझे जो है वो ये दोनों आइकन्स भी नज़र आ रहे हैं एंड दैट्स परफेक्ट। अब एक और चीज़, हम
हमने जो है वो ये लिंक्स है ना, इनको भी रो में लेकर आने हैं। ये लिंक्स मेरे कौन से डिफ के अंदर है? ये मेरे यूएल के अंदर है सारे लिंक्स, तो जिसके ऊपर मैंने नैवलिस्ट का क्लास अप्लाई करा हुआ है। तो सिंपल मैं इस नैवलिस्ट वाले क्लास को उठाऊंगा, तो नैव बार के नीचे मैं क्या कर लेता हूँ, डॉट नैव लिस्ट वाले क्लास को सिलेक्ट कर लेता हूँ और इसके अंदर भी करेंगे डिस्प्ले फ्लैग्स, ताकि ये भी रो में आ जाए। देखिए रो में आ चुका है एंड दैट्स परफेक्ट। अब एक चीज़ हमने करना है, हमने इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन करना है। लोगो मुझे इस कॉर्नर में चाहिए, आइकन्स मुझे यहाँ पे राइट हैंड साइड में कॉर्नर में चाहिए, और लिंक सेंटर में मैंने रखना है। तो हम सिंपल नवबार वाले क्लास में क्या करेंगे, जस्टिफाई कंटेंट, और जस्टिफाई कंटेंट करेंगे स्पेस बिटवीन। ये देखें हो गया। अच्छा, अगर आप स्पेस अराउंड करते हैं तो आपको क्या मिलेगा, यू विल गेट समथिंग लाइक दैट। ठीक है, यहाँ पे भी कॉर्नर में भी आपको स्पेस मिलेगा। ठीक है, तो मुझे स्पेस बिटवीन रखना है, दैट्स व्हाई वी गो विद स्पेस बिटवीन। ओके, अब एक और चीज़, मैं इसको वर्टिकली सेंटर करना चाह रहा हूँ, तो वर्टिकली कैसे सेंटर करेंगे, विद अलाइन आइटम्स प्रॉपर्टी, अलाइन आइटम्स करेंगे सेंटर। चलते हैं ब्राउजर में। अच्छा, अभी सेंटर नहीं हुआ, लेट मी टेक अ बैकग्राउंड। ठीक है, बैकग्राउंड ले लेते हैं और बैकग्राउंड में इसमें रख देता हूँ पर्पल का। अच्छा, कुछ देखना है हमने। अच्छा, इसके अंदर हाइट इतना है नहीं कि ये वर्टिकली सेंटर हो सके, तो हमें एक काम करना पड़ेगा, नैव बार वाली क्लास में हाइट अप्लाई करना पड़ेगा 100% का, ताकि अपना पेरेंट के हिसाब से हाइट ले ले। पेरेंट इसका कौन सा है, पेरेंट इसका ये हेडर है। सही समझ आ गया। अब चलते ब्राउजर में एंड दैट्स गुड नाउ। अब ये पर्पल कलर को हम बैकग्राउंड से रिमूव कर सकते हैं, सो रिमूव दैट बैकग्राउंड कलर नाउ। ओके, हो गया, परफेक्ट। अच्छा, अब जो पिंक कलर हेडर में लगा हुआ है उसको भी, अच्छा अभी रिमूव नहीं करते, पहले हम स्टाइलिंग कर लेते हैं लोगो वगैरह को एंड देन वी मूव फॉरवर्ड। अच्छा, पहले सबसे पहले हमने लोगो को स्टाइल करना है, तो सबसे पहले मैं लोगो क्लास को उठाऊंगा, डॉट लोगो, और लोगो के अंदर से मैं क्या करूंगा, चलो मैं आपको दिखा दूं पहले। इस लोगो क्लास से मैं टारगेट करूंगा इसके अंदर वाला एफएस सॉलिड वाले क्लास को। ठीक है, तो स्टाइल शीट में हम क्या करेंगे, डॉट लोगो डॉट एफ ए सॉलिड, इसके अंदर जो एफ ए सॉलिड वाला क्लास है उसको हमने टारगेट कर दिया, और आइकन का जो कलर है वो हम रखेंगे वेरिएबल, जो हमारा बनाना कलर है ना, बनाना CLR, वो हम रख देंगे। ठीक है, अब चलते हैं ब्राउजर में एंड लेट्स सी। तो देखिए कलर इसका चेंज हो गया है, विच इज़ परफेक्ट। अब इसमें मुझे फॉन्ट साइज अप्लाई कर दे, तो थोड़ा सा इसका साइज बढ़ा देते हैं, सो लेट मी अप्लाई फॉन्ट साइज, और फॉन्ट साइज ले लेते हैं 1.8 रैम का। गुड, ओके। अब ये नैव लिस्ट को स्टाइल कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले मैंने बुलेट्स रिमूव करने हैं, तो डॉट नैव लिस्ट वाले क्लास के अंदर जो मेरा LI है, LI में मैं करूँगा लिस्ट स्टाइल प्रॉपर्टी, और लिस्ट स्टाइल करेंगे नन। इससे क्या होगा, जो ब्लैक कलर के डॉट्स है ना वो देखिए रिमूव हो चुके हैं। अब एंकर को स्टाइल कर लेते हैं, सो अच्छा पहले मैं नैव लिस्ट उठा लेता हूँ। नैव लिस्ट के अंदर जो LI है, और LI के अंदर जो मैंने एंकर बनाए हुए और एक लिंक के लिए, तो एंकर के अंदर मैं क्या करूँगा, पहले तो फॉन्ट साइज अप्लाई कर लेता हूँ, और फॉन्ट साइज ले लेते हैं 0.95 रैम का। अंडरलाइन भी रिमूव करने मैंने, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये अंडरलाइन रिमूव करने, तो उसके लिए हम टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म करेंगे, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म नहीं, टेक्स्ट डेकोरेशन, और टेक्स्ट डेकोरेशन करेंगे नन, इससे अंडरलाइंस रिमूव होंगे। और लास्टली एक और चीज़, हमने जो है वो इसका कलर भी चेंज करना है और अपर केस में कन्वर्ट करना है, तो टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म करेंगे अपर केस, और कलर भी चेंज कर लेते हैं। कलर ले लेते हैं वेरिएबल, अपन का जो प्योर वाइट कलर है ना वो ले लेते हैं, एंड दैट्स गुड, परफेक्ट हो गया। अच्छा, लिंक्स के दरमियान में गैप नहीं है, तो गैप के लिए हम चलते हैं नैवलिस्ट वाले क्लास में। नैवलिस्ट में हम क्या करेंगे, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर करेंगे, अलाइन आइटम्स करेंगे सेंटर परफेक्टली, ताकि सेंटर हो जाए। और गैप में इसमें अप्लाई कर देता हूँ गैप 3 रैम। चलते ब्राउजर में, गुड, परफेक्ट हो गया। एक और इफेक्ट जल्दी से अप्लाई कर देते हैं एंड फाइनलाइज करते हैं लिंक्स को। तो लेट मी
टारगेटेड, पहले टारगेट कर लेते हैं। नैव लिस्ट के अंदर li के अंदर a के ऊपर हम होवर सूडो क्लास लगा रहे हैं, ठीक है। होवर करने पे सिंपल मैं टेक्स्ट का कलर चेंज करूंगा लिंक्स का, और कलर में रखने वाला हूँ वेरिएबल जो स्टीम कलर है हमारा, डैश डैश स्टीम डैश CLR कलर रख दिया, और अब होवर कर रहे हैं एंड दैट्स गुड नाउ। अब ये आइकन्स की तरफ बढ़ते हैं, आइकन्स को साइज वगैरह देके फिर हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो इसके नीचे पहले डॉट आइकन्स वाले क्लास से मैं इसको टारगेट करूंगा, जो आइकन्स के अंदर FS सॉलिड वाला क्लास है ना। अच्छा मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ तो कंफ्यूज नहीं होना आपने। टारगेट में कैसे कर रहा हूँ, ये आइकन्स वाला जो क्लास है ना, इसके अंदर ये जो FS सॉलिड है ना, दोनों इनको मैंने टारगेट कर दिया है। पहले इनका मैं साइज बढ़ाऊंगा। अच्छा अभी के लिए मैं इसका कलर आपको वाइट करके दिखाऊंगा, बिकॉज जब बैकग्राउंड हटाएंगे ना हेडर का तो नज़र नहीं आएगा। तो फॉन्ट साइज पहले ले लेते हैं हम 1.2 रैम का, तो 1.2 रैम इसका फॉन्ट साइज आ गया। और कलर में इसमें अप्लाई कर देता हूँ वेरिएबल डैश डैश, जो प्योर वाइट कलर है ना वो ले लेते हैं। अच्छा एक और चीज़, हम ऊपर जाके अभी हेडर का जो हमारा पिंक कलर है ना वो रिमूव कर देते हैं। तो यहाँ से बैकग्राउंड में हेडर का पिंक रिमूव कर देता हूँ एंड चलते ब्राउजर में एंड रिफ्रेश किया, परफेक्ट। हमारा नैप बार ऑलमोस्ट कंप्लीट है, बस इनके दरमियान में हमने गैप डालना है। सो गैप के लिए क्या करेंगे, आइकन्स को मैंने अभी स्टाइल करा था ना, फॉन्ट साइज दिया था कलर वाइट, ये रहा। इसके अंदर मैं मार्जिन अप्लाई कर दूंगा, मार्जिन लेफ्ट, और मार्जिन लेफ्ट में ले लेता हूँ 1.5 रैम का। चलते हैं ब्राउजर में, अब देखिए इनके दरमियान में हमें स्पेस मिल रहा है एंड दैट्स गुड। अगर मैं चलता हूँ डेमो वेबसाइट में, परफेक्ट। अब इस बैकग्राउंड ब्लू कलर को भी रिमूव कर देते हैं बिकॉज इसकी भी अभी नीड नहीं है कोई भी। तो ऊपर स्क्रॉल कर लेते हैं और ये वर्किंग कंटेनर के अंदर जो बैकग्राउंड ब्लू कलर है इसको रिमूव कर देता हूँ। चलते हैं ब्राउजर में एंड दैट्स परफेक्ट नाउ। अब आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले अब हम हीरो सेक्शन की तरफ जा रहे हैं। हीरो सेक्शन में हम कंटेंट पहले नहीं लेंगे, पहले हम जो है वो इमेज अपना सेट कर लेंगे, फिर हम कंटेंट की तरफ बढ़ते हैं। तो चलते हैं index.html में पहले, और नैवबार तो हमारा अभी के लिए हो गया। रिस्पॉन्सिवनेस में फिर हम हैमबर्गर डालेंगे, वो हम बाद में करेंगे। तो मैं नीचे स्क्रॉल कर लेता हूँ और इमेज, ये जो इमेज कंटेनर है ना इस सेक्शन के अंदर, इमेज कंटेनर के अंदर पहले हम इमेज डालेंगे, बाद में हम इस कंटेंट कंटेनर की तरफ आएंगे, ठीक है। तो पहले इमेज सेट कर देते हैं। तो इमेज कंटेनर के अंदर मैं क्या करूँगा, आपको पता है कि जब भी मैं इमेज सेट करता हूँ, इमेज जो है वो डालता हूँ किसी भी कंटेनर के अंदर, पहले तो मैं उसको डिव के अंदर रखता हूँ। तो इसी तरह से आज भी हम यही करेंगे, पहले डिव बनाएंगे विद क्लास नेम रेसिपी, और इसके अंदर मैं अब इमेज का टैग लगा लेता हूँ, और src के अंदर पहले फोल्डर का नाम इमेजेस फॉरवर्ड स्लैश, अच्छा इमेजेस नहीं है इमेज है, इमेज फॉरवर्ड स्लैश, और इमेज का नाम stake.png। परफेक्ट, इमेज मैंने डाल दिया है। इस आल्ट को मैं रिमूव कर देता हूँ एंड लेट्स गो टू ब्राउजर और रिफ्रेश किया, देखिए इमेज बिल्कुल परफेक्टली सेट है। थोड़ा सा इसका मुझे साइज बढ़ाना पड़ेगा। अच्छा ये राइट में यहाँ पे मूव करें, जब हम कंटेंट डालेंगे तो दोनों बहुत चिपका रहेगा, तो मुझे इसको राइट हैंड साइड में भी मूव करवाना पड़ेगा। तो लेट्स गो टू style.css और थोड़ा सा इसमें स्टाइलिंग करेंगे। तो यहाँ पे इमेज कंटेनर के नीचे में क्या करूँगा, पहले रेसिपी को टारगेट करूँगा। तो डॉट इमेज डैश कंटेनर के अंदर जो मेरा रेसिपी क्लास है, उस रेसिपी में पहले तो मैं आपको बैकग्राउंड देके दिखा देता हूँ ग्रीन का। तो जितना इमेज होगा वो उतने साइज में आपको देखो मिलेगा, परफेक्ट। अच्छा मैं चाहता हूँ कि इमेज मेरा साइज किसके हिसाब से ले, इस रेसिपी कंटेनर के हिसाब से। तो पहले मैं रेसिपी कंटेनर में हाइट दूंगा, तो यहाँ पे अगर मैं हाइट दे देता हूँ 40 रैम का, और देखिए इसका हाइट बढ़ गया, लेकिन इमेज इसके हिसाब से नहीं चल रहा। तो इमेज को इसके हिसाब से चलाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इमेज पे पोजीशन एब्सोल्यूट करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, डॉट रेसिपी वाला जो क्लास है उसके अंदर जो मेरा इमेज है उसको उठाएंगे और इसके अंदर करेंगे पोजीशन, और पोजीशन करेंगे एब्सोल्यूट, ठीक है। यहाँ पोजीशन एब्सोल्यूट करा हमने, तो ऊपर रेसिपी क्लास में हम करेंगे पोजीशन रिलेटिव, ताकि इस डिव के हिसाब से ये चले। अच्छा
चलते हैं ब्राउज़र में। अभी देखिए कुछ नहीं हुआ क्योंकि हमने इसका इमेज को हाइट सेट नहीं करा हुआ, ताकि ये पेरेंट के हिसाब से चले, और उसका पेरेंट कौन है, ये रेसिपी क्लास है। ठीक है, तो हम इमेज में पहले हाइट सेट करेंगे। तो पोजीशन एब्सोल्यूट के नीचे हाइट प्रॉपर्टी डालूंगा 100% का। अब देखें मैजिक, चलते ब्राउजर में। अब देखें इसने साइज अपना रेसिपी क्लास के हिसाब से ले लिया है। परफेक्ट यहाँ तक। अब हम रेसिपी क्लास का साइज अगर कम करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली साइज लेके एडजस्ट हो जाएगा हमारा इमेज। अगर मैं 40 रैम के बजाय इसको करता हूँ 30, तो आप मैजिक देखें तो देखिए जितना वो साइज कम हो रहा है और ये भी अपना साइज उस तरह से कम कर रहा है। बिल्कुल हमें यही करना था, तो 38 रैम ले लेते हैं। परफेक्ट। अब मैंने आपको अभी बताया कि जब मैं यहाँ पे कंटेंट ऐड करूंगा ना, तो ये दोनों इमेज और कंटेंट बहुत चिपका चिपका रहेगा। तो इस दैट्स वाई मुझे इसको थोड़ा सा राइट हैंड साइड में मूव करवाना पड़ेगा इमेज को। पोजीशन एब्सोल्यूट ऑलरेडी अप्लाई कर चुके हैं इमेज के अंदर। देखें यहाँ पे पोजीशन एब्सोल्यूट कर दिया, तो हम राइट प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं अगर करता हूँ राइट 0, तो दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम, हम कर सकते हैं। चलते ब्राउजर में, देखिए इसका राइट 0 हो गया एंड दैट्स परफेक्ट। इमेज बिल्कुल अपने जगह पे बिल्कुल सेट हो चुका है। अब हम रेसिपी क्लास के अंदर जो बैकग्राउंड ग्रीन कलर है उसको कर देते हैं रिमूव। तो यहाँ से बैकग्राउंड को रिमूव कर देता हूँ, और जो पर्पल कलर है उसको भी रिमूव कर देते हैं, बिकॉज इसकी भी अभी कोई नीड नहीं है, सारा कुछ सेट हो चुका है। परफेक्ट। अब हम जो है वो ये ऑरेंज कलर आपका आ रहा है हीरो सेक्शन से, तो हम हीरो सेक्शन में जाके, जो हमारा हीरो सेक्शन है वहां जाके हम बैकग्राउंड ऑरेंज रिमूव कर देते हैं। परफेक्ट। ठीक है, बैकग्राउंड ऑरेंज रिमूव हो चुका है। अब लास्टली एक डिव हमारा रह गया है। इसी तरह से आपने करना है, जैसे ही आपका काम होता जाएगा ना, आप जो है वो जो भी आपने डिव को बैकग्राउंड कलर दिया हुआ था उसको आप रिमूव करते जाए, कंटेंट सेट होता जाएगा, बैकग्राउंड आप रिमूव करते जाए, परफेक्टली आपका वेबसाइट बिल्ड हो जाएगा। अब देखिए लास्टली हमारा एक डिव लगा है, इसके अंदर हम पहले कंटेंट फिलिंग करेंगे, अब फिर आगे बढ़ते हैं। पहले तो मैं इसका कलर चेंज करूंगा, तो लेट्स गो विथ ग्रीन। ग्रीन कलर ले लेते हैं। चलते हैं ब्राउजर में। नाउ गुड। अब इसके अंदर मैं कंटेंट मैंने डालना है, डेमो वेबसाइट में देख लेते हैं। सबसे पहले मुझे ये लाइन चाहिए और ये फूड कॉर्नर वाला टेक्स्ट चाहिए। तो इसके लिए मुझे इन दोनों चीज़ों को एक डिव के अंदर क्लोज करना पड़ेगा, ताकि मैं इन दोनों को रो में रख सकूं। ठीक है, इन दोनों को हम एक डिव के अंदर रखेंगे। तो सबसे पहले मैं चलता हूँ, अच्छा पहले तो ये सारी चीज़ों को एक डिव के अंदर रखना पड़ेगा, फिर इन दोनों चीज़ों को हम एक डिव के अंदर रखेंगे। तो चलते हैं index.html में, और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, ऊपर स्क्रॉल करके चलता हूँ कंटेंट कंटेनर के अंदर, और कंटेंट कंटेनर के अंदर सबसे पहले मैं सारी चीज़ों को, जितना कंटेंट है उसको एक कंटेंट वाले डिव के अंदर क्लोज करूँगा। तो मैं एक डिव ले लेता हूँ विद क्लास नेम कंटेंट। ठीक है, और इसके अंदर एक और डिव बनाऊंगा, क्योंकि मैंने इन दोनों चीज़ों को एक डिव के अंदर रखना है, इस लाइन और इस टेक्स्ट को। तो मैं क्या करूँगा, एक डिव बना लेता हूँ हेडिंग के नाम से, डॉट हेडिंग। एंटर किया, देखें डिव बन चुका है विद क्लास नेम हेडिंग। इसके अंदर मैं एक लाइन का डिव बना देता हूँ, डॉट लाइन। ठीक है, लाइन हमारा आ चुका है। और एक मैं बना देता हूँ स्पेन। स्पेन के अंदर मैं टेक्स्ट रखूँगा, स्पेन का टैग ले लिया, और इसके अंदर टेक्स्ट डाल देते हैं फूड कॉर्नर। ठीक है, इतना ही हमने अभी के लिए करना है, बाकी हम आगे ऐड करते जाएंगे। चलते हैं ब्राउजर में एंड लेट्स सी रेस्टोरेंट वेबसाइट। अभी हमें सिर्फ फूड कॉर्नर का टेक्स्ट मिल रहा है, क्योंकि लाइन को हमें डिज़ाइन करना पड़ेगा। चलते हैं style.css में, और उठाएंगे हम सबसे पहले लाइन क्लास को। तो style.css में ऊपर में इसको स्क्रॉल कर देता हूँ। अच्छा, कंटेंट कंटेनर के नीचे हम क्या करेंगे, पहले मैं उठाऊंगा डॉट लाइन वाले क्लास को, और पहले हम लाइन को स्टाइल करेंगे। तो लाइन में मैं क्या करूंगा, पहले इसमें बैकग्राउंड कलर ऐड कर देता हूँ। तो बैकग्राउंड प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे वेरिएबल, और इसमें कलर डाल देता हूँ डैश डैश बनाना कलर। अब लाइन मुझे क्रिएट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, विथ अप्लाई करना पड़ेगा और हाइट अप्लाई करना पड़ेगा लाइन के लिए। तो मैं विथ ले लेता हूँ, लेट्स गो फॉर 30%, और हाइट में इसमें ले लेता हूँ अभी के लिए 0.3 रैम का। लेट्स सी कि हमें क्या मिलता है। चलते हैं ब्राउज़र में एंड रिफ्रेश किया, तो इस तरह का ये मुझे लाइन मिल रहा है। अच्छा, एक और चीज़, मैंने इन दोनों को लाइन और ये जो टेक्स्ट है इसको एक डिव के अंदर इसलिए रखा था ताकि मैं इसको रो में रख सकूं। तो वो कौन सा डिव था जिसके अंदर मैंने इसको रखा था, वो है ये हेडिंग का। तो पहले इस हेडिंग को उठाएंगे और उसको रो में कन्वर्ट करेंगे।
तो लाइन के ऊपर मैं हेडिंग वाले को उठा लेता हूँ, हेडिंग क्लास को, और हेडिंग क्लास के अंदर हम डिस्प्ले प्रॉपर्टी करेंगे फ्लेक्स, ताकि रो में आ जाए। ठीक है, तो डिस्प्ले फ्लेक्स करा हमने। अब ये देखिए रो में आ चुका है कॉलम से। अब मैंने लाइन को सेंटर में रखना है वर्टिकली, तो लाइन को वर्टिकली कैसे सेंटर करेंगे, अलाइन आइटम से कर सकते हैं। तो यहाँ पे डिस्प्ले फ्लेक्स के नीचे करेंगे अलाइन आइटम्स, और अलाइन आइटम्स करेंगे सेंटर। गुड, चलते हैं ब्राउजर में। परफेक्ट, बिल्कुल सेंटर में। अब इनके दरमियान में, ये लाइन और टेक्स्ट के दरमियान में मुझे थोड़ा सा स्पेस रखना है, तो यहाँ पे सिंपल हम गैप ले लेते हैं 1 रैम का, दैट्स इट, इतना ही करना है। एंड यहाँ पे देखिए गैप अप्लाई हो चुका है, एंड दैट्स परफेक्ट। अब आगे बढ़ते हैं। अच्छा, लाइन का जो हाइट है ना, वो मुझे थोड़ा सा ज़्यादा लग रहा है, लेट मी रिड्यूस दैट, थोड़ा सा उसको कम कर देते हैं। लाइन मैंने हाइट लाइन का मैंने 0.3 रैम लिया हुआ है, 0.2 रैम ले लेते हैं, और थोड़ा सा विड्थ भी कम कर देता हूँ, 20% ले लेते हैं। अच्छा 2 हो गया, 20%। चलते हैं ब्राउजर में, एंड दैट्स गुड नाउ। अब इस टेक्स्ट को स्टाइल कर लेते हैं, जो कि स्पेन के टैग के अंदर है। तो पहले इसको टारगेट कर लेते हैं, तो हेडिंग क्लास के अंदर डॉट हेडिंग, हेडिंग के अंदर जो मेरा स्पेन का टैग है, उसमें मैं क्या करूँगा, पहले फॉन्ट साइज अप्लाई करूँगा, और फॉन्ट साइज ले लेता हूँ, लेट मी गो फॉर 1.4 रैम। कलर इसका चेंज करेंगे, टेक्स्ट का कलर हम ले लेते हैं प्योर वाइट। तो वेरिएबल उठा के, ठीक है, वेरिएबल रखूँगा प्योर वाइट। चलते हैं ब्राउजर में, एंड गुड। थोड़ा सा हर एक लेटर के दरमियान में मैं स्पेस डाल देता हूँ। सो यहाँ पे अच्छा, लेटर स्पेसिंग प्रॉपर्टी ले लेते हैं, लेटर स्पेसिंग। अच्छा, इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ, ओके। लेटर स्पेसिंग ले लेते हैं 0.4 रैम का। चलते हैं ब्राउजर में, वो बहुत ज़्यादा हो गया, सो लेट्स गो विथ 0.1 रैम। परफेक्ट, ये हो गया हमारा टॉप का, ठीक है, हेडिंग हो गया डेमो वेबसाइट में। अब हमें ये वाला टेक्स्ट चाहिए, ठीक है, जो कि H1 का टेक्स्ट है। इसको उठाएंगे, तो चलते हैं पहले index.html में, और H1 का एक टैग हम डाल देते हैं। तो इस हेडिंग से बाहर निकल जाते हैं, क्योंकि इनके अंदर, हेडिंग के अंदर हमने 2 ही चीज़ें रखनी थी, एक लाइन और दूसरा ये टेक्स्ट, जो कि हमने कंप्लीट कर दिया है। अब इस हेडिंग से बाहर निकल के मैं एक H1 का टैग लगा लेता हूँ, और इस H1 के टैग के अंदर मैं डाल देता हूँ बीफ स्टेक। यह हमारा जो है वो डिश का जो है वो नाम है। अच्छा, ये हेडिंग के अंदर इसको थोड़ा सा मैं नीचे कर लेता हूँ। अच्छा, स्पेस डालूंगा ना, ताकि आप कंफ्यूज ना हो। परफेक्ट, H1 डाल दिया, इसको स्टाइल करेंगे। चलते हैं ब्राउजर में, एंड यू कैन सी दैट पहले हम इसको कलर वगैरह चेंज कर लेते हैं। स्टाइल शीट में जाके पहले H1 को टारगेट कर लेते हैं कंटेंट क्लास से। तो डॉट कंटेंट क्लास के अंदर जो H1 है, उसको हम क्या करेंगे, पहले फॉन्ट साइज ले लेते हैं 4 रैम का, और कलर हम चेंज कर देंगे। कलर हम प्योर वाइट रख रहे हैं, तो वेरिएबल एंड प्योर वाइट कलर। परफेक्ट, ठीक है। अब इसको अपर केस में कन्वर्ट करना है, ताकि सारा कैपिटल लेटर में हो। तो टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टीज देयर, तो टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म हम करेंगे अपर केस, और इसमें भी मैं लेटर स्पेसिंग डालूंगा। तो यहाँ पे लेटर स्पेसिंग हम ले लेते हैं 0.4 रैम का। गुड, चलते हैं ब्राउजर में। आई थिंक मुझे थोड़ा सा टेक्स्ट का साइज बढ़ाना चाहिए। लेट्स गो विद, सॉरी, लेट्स गो फॉर 5 रैम, और यहाँ पे थोड़ा सा लेटर स्पेसिंग भी मैं कम कर देता, ज़्यादा कर लेता हूँ, 0.5 ले लेता हूँ। परफेक्ट, ठीक है, ये हमारा टेक्स्ट आ चुका है H1 का। अब हमने जो है वो एक पैराग्राफ लेना है, ये वाला। तो इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। बाय द वे, आप डमी टेक्स्ट, ये भी डमी टेक्स्ट, ये कैसे लेते हैं मैं अभी आपको बताता हूँ। चलते हैं index.html में, और इस H1 के नीचे में अब एक P का टैग ले लेता हूँ, और इसको मैं ऊपर कर दूँ। P के टैग के अंदर मैं क्या करूँगा, डमी टेक्स्ट आपको जब भी लेना है, तो हम क्या करेंगे, पहले लॉरम टाइप करेंगे। जितने भी आपको वर्ड्स चाहिए ना, आप उतने नंबर आप यहाँ पे टाइप कर दे, ठीक है। अगर आपको 10 चाहिए 10 करके, या 100 चाहिए 100 करके, आप एंटर प्रेस करेंगे ना, उतने आपको डमी टेक्स्ट मिल जाएगा, ठीक है। इतना ही करना है। तो मैंने जो कॉपी करा था, उसको मैं सिंपल यहाँ पे कर दूंगा Ctrl+V करके पेस्ट, ठीक है। अब इस पैराग्राफ को पहले स्टाइल करूँगा, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। तो स्टाइल शीट में जाके पहले पैराग्राफ को टारगेट करता हूँ। H1 हमारा कंप्लीट हो चुका है।
नीचे मैं कंटेंट क्लास से टारगेट कर देता हूँ अपने पैराग्राफ को, और पैराग्राफ के अंदर मैं पहले फॉन्ट साइज ले लेता हूँ 0.9 रेम का। अच्छा, कलर भी हमने चेंज करना है। इसका कलर हम वाइट नहीं रखेंगे, कलर हम ले लेते हैं वेरिएबल, जो हमारा स्टीम कलर है ना, स्टीम CLR, वो ले लेते हैं। अच्छा, रेस्टोरेंट वेबसाइट रिफ्रेश, परफेक्ट। आई थिंक मुझे थोड़ा सा टेक्स्ट का जो साइज है उसको बढ़ाना चाहिए। लेट्स गो फॉर 0.95 रैम। गुड, परफेक्ट है। अब मैं थोड़ा सा जो है वो ऊपर से जो है वो स्पेस डालूंगा, बट उससे पहले मैं जो है वो ये आई थिंक ये जो एक सिंगल ये जो लाइन है ना, और ये जो दूसरा लाइन है, इनके दरमियान में स्पेस कम है, तो मैं इसमें लाइन हाइट डालूंगा। यहाँ पे लेट्स गो फॉर लाइन हाइट 1.8 रैम। ठीक है, ओके हो गया। अच्छा, एक और चीज़, लेट मी सी डेमो वेबसाइट में मुझे जो है वो अब बटन चाहिए होगा, और बटन भी हम इफेक्ट लगाएंगे, बट उससे पहले हाँ, लेट्स गो फॉर बटन नाउ। तो चलते हैं index.html में। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बटन में दिखा दूं कि बटन के अंदर हम दो चीज़ें रखने वाले। बटन को एक डिव के अंदर क्लोज करेंगे, उसके अंदर एक बटन रखेंगे और एक ये आइकन रखने वाले, ठीक है। तो पहले चलते हैं index.html में, और यहाँ पे इस p के टैग के नीचे मैं क्या करूँगा, लेट्स क्रिएट अ डिव। तो पहले मैं एक डिव ले लेता हूँ, डिव का टैग ले लिया, इसके अंदर क्लास पास करूँगा एक्शन का, ठीक है। ये एक्शन का बटन है। अब इसके अंदर दो चीज़ें मैं लूँगा, मैंने अभी आपको बताया, एक हम बटन लेने वाले हैं, तो बटन का टैग लगा लिया। और बटन क्या होगा, अच्छा बटन के अंदर टेक्स्ट क्या है, ऑर्डर नाउ का, ऑर्डर नाउ। दूसरा हमारे पास एक आइकन है, तो वो आइकन हमें लेना पड़ेगा। चलते हैं फॉन्ट ऑसम वाले वेबसाइट में, यहाँ से मैं इसको क्लोज कर देता हूँ और सर्च करता हूँ मैं कार्ट का आइकन, कार्ट, एंटर। ये देखिए, ये वाला हम आइकन यूज करने वाले कार्ड का, इसको क्लिक करके ओपन करना है। इसी तरह से टैग को कॉपी करना है। चलते हैं index.html में, और यहाँ पे नीचे इसको करूँगा पेस्ट, दैट्स इट। अच्छा, ये जो मैंने मेरा ऑरेंज वाला पार्ट है ना, वेबसाइट में देखेंगे ये ऑरेंज कलर का जो बटन है ना, ये हम एक्शन को स्टाइल करेंगे, ठीक है, बटन को नहीं, बल्कि इस एक्शन क्लास से हम इसको गेट करेंगे। बाकी ऑर्डर नाउ का हम सिंपल टेक्स्ट रखेंगे, इसका बैकग्राउंड कुछ भी नहीं रखने वाले। तो चलते हैं स्टाइल शीट में, बट उससे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ। और रेस्टोरेंट वेबसाइट में रिफ्रेश किया। अच्छा, एक और चीज़, आगे बढ़ने से पहले मैं इसको थोड़ा सा, बिकॉज ये जो नैवबार है ना ऊपर, ये इसके साथ बहुत चिपका हुआ है, तो ये सारा जो कंटेंट है ना अंदर का, इसको मैं थोड़ा सा नीचे पहले मूव करवाऊंगा। सो लेट्स गो एंड ग्रैब दैट कंटेंट क्लास। कंटेंट क्लास क्यों, क्योंकि index.html में अगर देखें तो ये सारा जो है, ये लाइन वगैरह, ये जितना कुछ है, ये इस कंटेंट क्लास के अंदर है। तो मैं इस कंटेंट क्लास को आपको टारगेट करके दिखा देता हूँ। सो लेट मी टेक कंटेंट क्लास को उठाया, और इसके अंदर मैं बैकग्राउंड सेट करके दिखा देता हूँ ब्लू का, यू कैन सी नाउ। तो ये देखिए, ये सारा कंटेंट इसके अंदर है। तो मैं इसको थोड़ा सा नीचे मूव कर सकता हूँ, तो मैं इसके अंदर मार्जिन सेट कर सकता हूँ। तो यहाँ पे अगर मैं मार्जिन टॉप डालूंगा, और मार्जिन टॉप ले लेता हूँ 4 रैम का, तो देखिए क्या होगा, ये ऊपर से थोड़ा सा नीचे मूव कर जाएगा, ठीक है। इसने ऊपर से मार्जिन ले लिया। अगर पैडिंग लेंगे तो ये क्या करेगा, अंदर से स्पेस लेगा, अंदर से ये पैडिंग ले लेगा, ठीक है। पैडिंग लिया तो ये देखिए, अंदर से इसने पैडिंग ले लिया है। तो इस तरह से हम इसको मूव करवा सकते हैं। मैं मार्जिन ले लेता हूँ, मार्जिन टॉप ले लिया है, आई थिंक 5 रैम ले लेते हैं, ठीक है। अब देखिए नीचे मूव कर रहे हैं, एंड दैट्स गुड नाउ। अब एक काम करते हैं, ये बटन जो है वो ऑर्डर नाउ का, ये बहुत पैराग्राफ के साथ चिपका हुआ है, तो मैं पैराग्राफ के ऊपर नीचे मार्जिन ले लेता हूँ। सो जो मेरा पैराग्राफ मैंने स्टाइल करा है ना यहाँ पे, ये इसके अंदर मैं क्या करूँगा, मार्जिन लूँगा। अच्छा, टॉप से मैं मार्जिन लूँगा 0, क्योंकि मुझे टॉप से तो कुछ भी नहीं रखना, टॉप में ऑलरेडी इतना स्पेस है, ठीक है। थोड़ा सा मैं यहाँ से लूँगा स्पेस राइट हैंड साइड से, तो टॉप के बाद राइट की वैल्यू हम सेट कर सकते हैं। तो राइट में ले लेता हूँ 2 रैम का,
इसके बाद मुझे बॉटम से थोड़ा ज़्यादा स्पेस चाहिए, ठीक है। ये जो ऑर्डर नाउ का बटन है ना, ये बहुत चिपका हुआ है इस पैराग्राफ के साथ, तो मैं बॉटम से ले लेता हूँ 2.5 रैम बॉटम से ले लेते हैं, और लेफ़्ट से तो लगाने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। लेफ़्ट से मुझे स्पेस नहीं लेना, मैं क्या करूँगा, लेफ़्ट इसका रखूँगा 0। तो पहला ये टॉप की वैल्यू है, फिर राइट की, फिर बॉटम और फिर लेफ़्ट, ठीक है। तो इस तरह से 4 वैल्यूज़ हम सेट कर सकते हैं। परफेक्ट हो गया। अब बटन को स्टाइल कर लेते हैं। तो पीछे का मैं बैकग्राउंड है जो ब्लू, इसको कंटेंट क्लास से पहले रिमूव कर लेता हूँ, तो यहाँ से बैकग्राउंड रिमूव कर देते हैं, और ऊपर कंटेंट कंटेनर के अंदर जो बैकग्राउंड ग्रीन है इसको भी रिमूव कर देता हूँ, क्योंकि ऑलमोस्ट डन है सारा कुछ। बस हमने इसको बटन को स्टाइल करना है, तो बटन को स्टाइल कर लेते हैं। पहले मैं एक्शन से इसको स्टाइल करूँगा, जो मैंने एक्शन क्लास बनाया था मैं आपको दिखा देता हूँ। ये वाला एक्शन जो क्लास है ना, इससे हम इसको स्टाइल करेंगे। तो स्टाइल डॉट सी एस एस में क्या करूँगा, मैं पहले एक्शन वाले क्लास को उठाऊँगा। सो यहाँ पे नीचे में उठा लेता हूँ डॉट एक्शन वाले क्लास को, और एक्शन के अंदर सबसे पहले मैं बैकग्राउंड लेके आपको दिखा देता हूँ, बैकग्राउंड ऑफ रेड। गो टू ब्राउज़र। तो देखिए ये वाला पूरा क्या है, ये एक्शन क्लास है जिसके अंदर ये ऑर्डर नाउ का बटन है, और दूसरा एक हमारा कार्ड का आइकन है। तो इसको, ये जो रेड कलर आपको नज़र आ रहा है ना, यहीं पे ही हम ग्रेडियंट अप्लाई करने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, ये जो एक्शन हमारा एक्शन वाला जो क्लास है इसमें विद अप्लाई करूँगा, और विद में ले लेता हूँ 10 रैम का, और हाइट इसमें सेट कर देता हूँ, हाइट में ले लेता हूँ 2 रैम का। अब मैंने बैकग्राउंड अप्लाई करना है ग्रेडियंट, तो मैं इसमें ले लेता हूँ लीनियर, अच्छा डायरेक्ट में लीनियर ग्रेडियंट अप्लाई करो। तो पहले बैकग्राउंड प्रॉपर्टी ले लेते हैं, बैकग्राउंड, और बैकग्राउंड ले लेता हूँ लीनियर ग्रेडियंट, क्योंकि मैंने येलो और ऑरेंज का मिक्सचर कलर लेना है ये वाला, तो दैट्स वाई मैं लीनियर ग्रेडियंट अप्लाई कर रहा हूँ। तो लीनियर ग्रेडियंट में ले लेता हूँ, एक कलर मेरा होगा वेरिएबल डैश डैश बनाना CLR, और दूसरा मैं कलर ले लेता हूँ इसमें वेरिएबल डैश डैश अल्टीमेट ऑरेंज, ठीक है। कलर ये देखिए अप्लाई हो चुका है और आपको नज़र आ रहा है, परफेक्ट हो गया। अब मैं थोड़ा सा इसको आई थिंक थोड़ा सा इसको विद एंड हाइट में सेट करूँगा। लेट्स गो फॉर हाइट थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ, 3.5 रैम ले लेते हैं, और विद में ले लेता हूँ 15 रैम का। अब ठीक है। अब मैंने बटन और उसको सेट करना है उसके अंदर, बट उससे पहले इसको राउंडेड बना देता हूँ ये कॉर्नर से। तो मैं एक्शन क्लास के अंदर यहाँ पे अप्लाई कर देता हूँ बॉर्डर रेडियस प्रॉपर्टी, और बॉर्डर रेडियस ले लेते हैं 5 रैम का, ताकि ये साइडों से राउंडेड हो जाए, परफेक्ट। अब हमने बटन को और इस आइकन को यहाँ पे सेट करवाना है, तो लेट्स डू दैट नाउ। अब हम टारगेट कर लेते हैं एक्शन क्लास से, तो एक्शन क्लास के अंदर हमने बटन बनाया हुआ है और एक हमने आइकन डाला हुआ है। तो डॉट एक्शन क्लास के अंदर जो हमारा बटन है, पहले बटन को स्टाइल करें। बटन का हम बैकग्राउंड कुछ नहीं रखेंगे, सिर्फ हमें टेक्स्ट चाहिए ऑर्डर ना होगा, तो बटन का बैकग्राउंड हम करेंगे नन। टेक्स्ट का कलर हम लेंगे वाइट, तो मैं कलर ले लेता हूँ टेक्स्ट का प्योर वाइट, वेरिएबल डैश डैश प्योर वाइट कलर, ठीक है। यहाँ तक क्लियर। अभी मैं आपको दिखा देता हूँ ब्राउजर में, तो देखिए इसका बैकग्राउंड हट चुका है, बट बॉर्डर लगा हुआ है डिफॉल्ट का, तो बॉर्डर को भी हटाना है, तो बॉर्डर भी हम कर देंगे नन। और टेक्स्ट का साइज बढ़ा देते हैं, बटन का फॉन्ट साइज ले लेते हैं हम, लेट्स गो फॉर 1.1 रैम, और चलते ब्राउजर में, ठीक है। अच्छा, अब मैंने ये जो बटन है और ये जो हमारा आइकन है ना, इसको इसके अंदर सेट करना पड़ेगा। तो इस बटन के ऊपर हम लगा लेते हैं पोजीशन प्रॉपर्टी, यहाँ पे हम पोजीशन ले लेते हैं एब्सोल्यूट। लेट्स सी के क्या होता है, चलते हैं ब्राउजर में। तो देखिए पोजीशन मैंने एब्सोल्यूट करा, और अगर मैं टॉप करता हूँ 0, मैं आपको एक चीज़ दिखा रहा हूँ, टॉप 0, ये बॉडी के हिसाब से चल रहा है, ठीक है। देखें ये ऑर्डर नाउ का बटन बॉडी के टॉप से 0 गया, लेकिन मुझे इसको इस एक्शन, ये जो ग्रेडियंट वाला बैकग्राउंड है ना, इसके हिसाब से चलाना है एक्शन वाले क्लास के। तो ऊपर एक्शन क्लास में हम क्या करेंगे, पोजीशन करवाएंगे रिलेटिव, ताकि इस क्लास के हिसाब से चले। तो यहाँ पे ले लेते हैं पोजीशन, और पोजीशन ले लेते हैं रिलेटिव।
अब देखिए इसके टॉप से ये 0 हो गया। अब मैंने इसको बिल्कुल सेंटर में सेट करवाना है, तो टॉप लेफ्ट राइट वगैरह इस तरह से वैल्यू हम ले सकते हैं, क्योंकि पोजीशन एब्सोल्यूट ऑलरेडी हम बटन क्लास के अंदर अप्लाई सॉरी बटन के अंदर अप्लाई कर चुके हैं। सही है। अब मैं इसको पहले लेफ्ट टॉप एंड बॉटम से पहले मैं इसको सेंटर करूँगा, क्योंकि मुझे ये बटन का टेक्स्ट टॉप एंड बॉटम से बिल्कुल सेंटर चाहिए। तो मैं इसमें करूँगा टॉप 50% और ट्रांसफॉर्म करूँगा, ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट। टॉप एंड बॉटम से करना है तो वाई एक्सिस का ले लेते हैं ट्रांसलेट -50%। ठीक है, चलते हैं ब्राउजर में। तो देखिए टॉप एंड बॉटम से ये परफेक्टली हमारा ऑर्डर नाउ का टेक्स्ट सेंटर हो चुका है। अब इसको लेफ्ट से मैंने सेट करना है, तो मैं सिंपल यहाँ पे लेफ्ट से इसको मूव करवाऊंगा। तो लेफ्ट में इसमें अगर ले लेता हूँ 5% का, लेट्स गो टू ब्राउजर नाउ। अब देखिए लेफ्ट से थोड़ा सा ये खिसक गया इस तरफ, तो इसी तरह से आप वैल्यू एडजस्ट कर सकते हो। लेट्स गो विद 10%। चलते हैं ब्राउजर में, परफेक्ट, ये सेट हो गया। यही तरीका सेम अप्लाई करके हमने आइकन को भी यहाँ पे सेट करवाना है। तो आइकन भी हमारा परफेक्टली टॉप एंड बॉटम से सेंटर ही रखना है हमने। तो एक्शन क्लास से आइकन को टारगेट कर लेते हैं। डॉट एक्शन क्लास के अंदर कौन सा क्लास है, ये जो FS सॉलिड वाला क्लास है ना, पहले इसको उठाएंगे। तो स्टाइल शीट में एक्शन क्लास के अंदर जो FA डैश सॉलिड वाला क्लास है ना, उसको उठाया और इसके अंदर पहले पोजीशन अप्लाई करेंगे, पोजीशन करेंगे एब्सोल्यूट। ठीक है, टॉप एंड बॉटम से हमने सेंटर ही करना है, तो मैंने कहा था सेंटर कैसे करते हैं टॉप एंड बॉटम से, टॉप 50%। लेफ्ट नहीं, ट्रांसफॉर्म करते हैं ट्रांसलेट, कौन सा एक्सिस में, वाई, क्योंकि टॉप एंड बॉटम से कर रहे हैं तो वाई एक्सिस में करते हैं -50%। चलते हैं ब्राउजर में और यहाँ देखिए बट ये जो हमारा आइकन है ना, ये भी टॉप एंड बॉटम से सेंटर हो गया, लेकिन मुझे इसको यहाँ पे इस तरफ सेट करना है इस आइकन को। तो मैं इसमें अब राइट, क्योंकि मैंने ये जो ऑर्डर नाउ का टेक्स्ट था इसको मैंने लेफ्ट में सेट करना था, लेफ्ट मैंने इसमें प्रॉपर्टी ऐड किया, तो आइकन को राइट में करना है, तो यहाँ पे हम राइट ले लेते हैं। तो मैं यहाँ पे राइट प्रॉपर्टी अप्लाई कर देता हूँ 2% का। चलते हैं ब्राउजर में, तो यहाँ पे देखिए ये आइकन हमारा यहाँ पे सेट हो गया। अब थोड़ा सा मैं आइकन को स्टाइल कर लेता हूँ, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो आइकन को मैं पहले ले लेता हूँ बैकग्राउंड, बैकग्राउंड ले लेता हूँ वेरिएबल, डैश डैश हमारा जो डार्क ग्रे कलर है ना वो ले लेते हैं, और जो आइकन का कलर है वो मैं ले लेता हूँ वेरिएबल प्योर वाइट। चलते हैं ब्राउजर में एंड रिफ्रेश। अच्छा, बैकग्राउंड अभी आपको सही से नज़र नहीं आ रहा होगा, तो ऊपर से पैडिंग, चारों तरफ से पैडिंग ले लेते हैं। तो चारों तरफ से पैडिंग ले लेते हैं 0.8 रैम का। चलते हैं ब्राउज़र में, परफेक्ट। इसको राउंडेड बनाना है तो हम बॉर्डर रेडियस अप्लाई कर लेते हैं, थोड़ा सा ऊपर कर लूँ इसको, एंड अब इसमें हम अप्लाई कर लेते हैं बॉर्डर रेडियस, और बॉर्डर रेडियस ले लेता हूँ 5 रैम का। गुड, रिफ्रेश करता हूँ यहाँ पे, परफेक्ट, परफेक्टली सेट है। अच्छा, थोड़ा सा आइकन का साइज में बढ़ाऊंगा, तो उसके लिए फॉन्ट साइज अप्लाई कर देता हूँ यहाँ पे। लेट्स अप्लाई फॉन्ट साइज ऑफ 1.2 रैम। ठीक है, और देख लेते हैं, आप परफेक्ट है। अच्छा, लेट मी सी, टॉप एंड बॉटम से हम पैडिंग थोड़ा सा, मैं इसको पॉइंट बढ़ा देता हूँ। टॉप एंड बॉटम से 0.85 ले लेते हैं और राइट एंड लेफ्ट से 0.8 लेंगे, 0.8 रैम। चलते ब्राउजर में एंड नाउ इट्स परफेक्ट। अच्छा, अब लास्टली हमने क्या करना है, हमने इसके ऊपर होवर इफेक्ट लगाना है ताकि ये हमारा टेक्स्ट यहाँ पे मूव करे और ये जो आइकन है वो उस तरफ मूव कर जाए। सो होवर हमने किस पे करना है, पहले ये आपने देखना है। होवर हमने ये जो ग्रेडियंट वाला बैकग्राउंड है ना, इस पे करना है, और ये कौन सा क्लास है, एक्शन क्लास है। तो होवर हम एक्शन क्लास पे करेंगे, तो पहले मैं होवर लगा देता हूँ एक्शन क्लास पे, डॉट एक्शन पे हम लगा देते हैं होवर सूडो क्लास। और इसमें होवर करने पे चेंज हम पहले किसको करेंगे, पहले मैं आइकन को इस तरफ मूव करवा रहा हूँ। ठीक है, तो अच्छा हम इससे भी कर सकते हैं ना इसको, ये वाला जो हमारा क्लास है ना, ये भी इसी का ही है। ये एफेक्ट कार्ड शॉपिंग, ये भी हमारा क्या है,
आइकन का जो कार्ड वाला आइकन है ना, इसी का क्लास है, तो दोनों क्लास में से कोई भी यूज़ कर सकते हैं। तो होवर के लिए मैं इस क्लास को उठा के स्टाइल शीट में क्या करूँगा, जब भी हमारा एक्शन होवर होगा तो हम जो FA कार्ड शॉपिंग वाला क्लास है ना, अच्छा डॉट लगा ले तो शुरू में, क्योंकि क्लास है, उसको क्या करवाऊंगा, मूव करवाना है मैंने। अगर मैं करता हूँ इसमें लेट्स सपोज, अगर मैं राइट करता हूँ इसमें 50%, चलते ब्राउज़र में पहले देख लेते, चेक करते हैं। ओवर किया तो देखिए उस तरफ मूव करा, थोड़ा सा और ज़्यादा मुझे उस तरफ इसको मूव करवाना पड़ेगा। सो लेट्स गो विद 75%। ठीक है, वहाँ उस तरफ मूव कर रहा है, ये पहले रिफ्रेश कर लेता हूँ। ठीक है, मूव कर रहा है, बट थोड़ा सा और इसको मूव करवाना पड़ेगा ताकि वो राइट हैंड साइड में, लेफ्ट साइड में सही से बैठ जाए। तो 78% अब परफेक्ट है। अच्छा, इसको स्मूथ बनाना है तो हम क्या करेंगे, जो हमारा आइकन वाला क्लास है ना, वहाँ पे ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे। तो मैं करूँगा ट्रांसफॉर्म कह रहा हूँ, ट्रांजिशन अप्लाई करेंगे स्मूथ बनाने के लिए। तो ट्रांजिशन में करूँगा ऑल, क्योंकि राइट को चेंज कर रहा हूँ मैं, तो मैंने ऑल कर दिया। कितने सेकंड्स के लिए लें, 0.5 सेकंड्स ले लेते हैं, ईज इन आउट। ठीक है, चलते हैं ब्राउज़र में एंड लेट्स सी। अभी जैसे ओवर करता हूँ तो देखिए स्मूथली ये आइकन हमारा लेफ्ट हैंड साइड में मूव कर रहा है। अब यही सेम चीज़ हम इस ऑर्डर नाउ का जो टेक्स्ट है, ठीक है, बटन है, उसी चीज़ पे भी करेंगे। तो नीचे स्क्रॉल करता हूँ, जब भी मैं एक्शन वाले क्लास पे ओवर करूँगा, अब मैं चेंज किस पे करूँगा, बटन पे। तो बटन पे करना क्या है हमने, बटन पे सिंपल हम क्या करेंगे, उसको लेफ्ट में मूव करवाएंगे। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो बटन के अंदर हमने लेफ्ट किया हुआ है 10%, 10% किया हुआ है, तब भी मेरा बटन यहाँ पे मूव हुआ हुआ है। तो दोबारा इसको लेफ्ट थोड़ा सा हम ज़्यादा ले लेंगे ताकि वो और इस तरफ मूव कर जाए। तो अगर मैं यहाँ पे करता हूँ लेफ्ट, बटन के एक्शन के होवर पे बटन में अगर मैं लेफ्ट करता हूँ 50%, चलते ब्राउज़र में और होवर करता हूँ इस पर, परफेक्ट। इसको भी स्मूथ बनाना है, यही सेम चीज़ करेंगे। इसमें भी ट्रांजिशन अप्लाई करेंगे बटन क्लास पे। ये वाला मैं कॉपी कर लेता हूँ और ऊपर जो मैंने बटन को स्टाइल करा था ना, ये वाला, इसके नीचे इसको करूँगा पेस्ट। चलते ब्राउज़र में एंड पहले रिफ्रेश करता हूँ। अब जैसे ही मैं होवर करूँगा तो देखें ये दोनों स्मूथली मूव कर रहे हैं एंड दैट्स परफेक्ट। ठीक है, तो हमने बटन भी स्टाइल कर दिया और ट्रांजिशन हमने बना दिया है। ठीक है, ये होवर इफेक्ट भी बना दिया, परफेक्ट हो गया। अब हमने जो है वो, मैं अगर डेमो वेबसाइट में दिखाऊँ, सारा कुछ कंप्लीट है, बस हमने ये डिज़ाइनिंग, ये जो साइट का डिज़ाइनिंग है, ये हमने लेना है और इसको फाइनलाइज करते, फिर हम रिस्पॉन्सिवनेस की तरफ चलते हैं। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं HTML ज़्यादा यूज़ नहीं करूँगा, क्योंकि हम इसी, ये जो बैकग्राउंड लगा हुआ है ना, इसी के ऊपर सूडो क्लास लगाएंगे, सॉरी सूडो क्लास कह रहा हूँ, सूडो एलिमेंट अप्लाई करेंगे। तो चलता हूँ मैं पहले स्टाइल शीट में, मैं आपको दिखा दूँ ऊपर स्क्रॉल करके। अच्छा, सबसे पहले जब हमने स्टार्ट किया था वेबसाइट को बनाना, तो हमने एक मेन कंटेनर शुरू में बनाया था स्टार्ट में। इसी मेन कंटेनर पे हम क्या करेंगे, सूडो क्लास, सूडो एलिमेंट अप्लाई करेंगे। तो लेट मी टेक डॉट मेन कंटेनर वाले क्लास को उठाए, इसी के ऊपर लगा देते सूडो एलिमेंट बिफोर। अच्छा, जब भी हम सूडो एलिमेंट अप्लाई करते हैं ना, तो पहले हम क्या करते हैं, पहले हम जो है वो पोजीशन कह रहा हूँ, कंटेंट लेते हैं और कंटेंट को हम यहाँ पे कोड करके छोड़ देते हैं, क्योंकि खाली छोड़ना, हमने टेक्स्ट तो नहीं चाहिए, हम डिज़ाइनिंग करना है। ठीक है, कंटेंट को खाली छोड़ दिया। अभी हम इसमें पोजीशन अप्लाई करेंगे और पोजीशन करेंगे एब्सोल्यूट, परफेक्ट। अच्छा, जब यहाँ पे हमने पोजीशन एब्सोल्यूट करा है ना, तो हम ये जो हमारा, जिसके ऊपर भी हमने सूडो क्लास सूडो एलिमेंट लगाया हुआ है, उस पर हम पोजीशन करेंगे रिलेटिव। तो यहाँ पे मैं करूँगा पोजीशन कर लेता हूँ रिलेटिव। ठीक है, अच्छा, हमने सर्कल बनाना है। तो बेसिकली अगर डेमो वेबसाइट में दिखाऊं तो ये 3 सर्कल को मिला के मैंने डिज़ाइन बनाया हुआ है। एक सर्कल ये टॉप पे लगाया हुआ है, एक ये नीचे मैंने बॉटम राइट पे लगाया हुआ है, एक ये सिंपल बॉटम पे लगाया हुआ है। तो 3 सर्कल्स को मिला के मैंने ये डिज़ाइन क्रिएट किया हुआ है। तो पहला सर्कल मैं स्टाइल करूँगा, फिर आपको खुद समझ आ जाएगा करना क्या है। तो पोजीशन एब्सोल्यूट कर दिया है। यहाँ पे मैं पहले विड्थ ले लेता हूँ 100% का, और यहाँ पे हाइट में ले लेता हूँ 100%।
और साथ में हम इसमें बैकग्राउंड ले लेते हैं, कलर क्योंकि अप्लाई करना है। तो कलर कौन सा है, बनाना कलर, वेरिएबल डैश डैश बनाना, सॉरी बनाना CLR। चलते हैं ब्राउज़र में। तो देखिए ये पूरा हमारा स्क्रीन पे ये कलर अप्लाई हो गया है क्योंकि हमने विड्थ और हाइट 100% लिया। अब हमने बनाना सर्कल है, तो सर्कल बनाना के लिए हम क्या करेंगे, क्लिप पाथ प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे। तो इसके ऊपर मैं लगा लेता हूँ क्लिप पाथ प्रॉपर्टी और क्लिप पाथ करूँगा सर्कल, क्योंकि मैं सर्कल बनाना है मुझे। तो क्लिप पाथ सर्कल लेके इसमें मैं लूँगा अगर सर्कल ऑफ 200 पिक्सल का एक सर्कल मुझे चाहिए। तो चलता हूँ ब्राउज़र में, अब देखें रिफ्रेश करता हूँ। अच्छा सर्कल यहाँ पे मैंने मिस्टेक कर दिया स्पेलिंग में, सर्कल। ओके चलते हैं ब्राउज़र में। अब देखिए इसने मुझे 200 पिक्सल का एक सर्कल दे दिया है, यही चाहिए मुझे। अब इस सर्कल को एक मज़े की बात पता है क्या, क्लिप पाथ बड़ा ही जो है वो फन है यूज़ करना है इसको। आप इसको सर्कल को कहीं भी प्लेस कर सकते हैं। अगर आप करेंगे यहाँ पे एट टॉप, तो देखिए क्या होगा, सर्कल आपका ये आप उसको उसी जगह आपको मूव करवा के दे देगा। टॉप में देखिए जा चुका है। इसी तरह अगर आप बॉटम करेंगे, चलते हैं ब्राउज़र में, तो देखिए इसने बॉटम में करके आपको दे दिया है। तो इस तरह से आप सर्कल बना के इसको कहीं भी मूव करवा सकते हैं। तो यहाँ पे मैं इसका साइज़ ले लेता हूँ, थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ इसको, 250 पिक्सल ले लिया और चलते हैं ब्राउज़र में। परफेक्ट। अब एक सर्कल तो यहाँ मेरा आ गया, एक और सर्कल ले लेते जो कि मुझे टॉप में प्लेस करना है। तो आप समझ गए होंगे कि हम यहाँ पे एट बॉटम, एट टॉप, एट राइट करके इसको कहीं भी प्लेस करवा सकते हैं। तो मुझे सूडो एलिमेंट लगाना पड़ेगा आफ्टर। तो आफ्टर में भी कंटेंट सेम होगा, ठीक है, पोजीशन एब्सोल्यूट सेम होगा, विद हाइट प्रॉपर्टी सेम होंगे, कलर भी सेम है। तो मैं इसको रिपीट नहीं करूँगा, आफ्टर के लिए अलग से मैं इन प्रॉपर्टीज़ को दोबारा अप्लाई करूँ। इससे अच्छा ये कि मैं यहाँ पे कॉमा से सेपरेट करके इसमें लगा देता हूँ मेन जो हमारा कंटेनर क्लास है उसके ऊपर अब हम लगा देते हैं सूडो एलिमेंट आफ्टर, ठीक है। क्योंकि यही सेम सारी चीज़ें अप्लाई होने वाली है। बस हम क्या करेंगे, सर्कल का जो साइज़ है वो चेंज करेंगे और उसका डायरेक्शन चेंज करेंगे। तो अलग से इसको उठाना पड़ेगा पहले। अच्छा एक और चीज़, ये जो जितनी भी चीज़ें हैं ये सेम होंगी सूडो एलिमेंट बिफोर आफ्टर में, बस इसका फ़र्क है। तो पहले मैं इसको कॉपी करूँगा क्लिप पाथ को और बिफोर वाले को अलग कर देता हूँ। तो इससे नीचे पहले मैं उठा लेता हूँ सूडो एलिमेंट बिफोर को। तो जो मेन कंटेनर क्लास है उसके ऊपर जो सूडो एलिमेंट बिफोर है उसके ऊपर ये वाला हम क्लिप पाथ लगा देते हैं और आफ्टर के लिए मैं लगा देता हूँ डॉट मेन कंटेनर। मेन कंटेनर क्लास के ऊपर हम लगा देते हैं सूडो एलिमेंट आफ्टर, उसको उठा लेते हैं और इसमें हम अलग से जो है वो क्लिप पाथ लगा देते हैं। तो क्लिप पाथ प्रॉपर्टी लगाएंगे सर्कल और सर्कल का जो साइज़ है वो मैं रखूँगा 300 पिक्सल का, बट इसका अब हम एट टॉप रख देंगे, ठीक है, एट टॉप। ठीक है, मैंने इसका डायरेक्शन चेंज कर दिया। अब चलते हैं ब्राउज़र में और यहाँ पे मैं कर देता हूँ रिफ्रेश। तो यहाँ पे देखें ये मुझे यहाँ पे पीछे मिल रहा है बिल्कुल सेंटर में। तो अगर मैं यहाँ पे आफ्टर में करता हूँ पोजीशन एब्सोल्यूट, तो ऑलरेडी हम दोनों में ऊपर लगा चुके हैं। तो यहाँ पे मैं टॉप लेफ्ट राइट प्रॉपर्टी आप यूज़ कर सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे करूँगा टॉप 0, लेट्स सी। तो ये देखिए अब ये सर्कल मुझे यहाँ पे मिल रहा है, बट मुझे इसको यहाँ पे सेट नहीं करना। डेमो वेबसाइट में देखें तो मुझे इसको कॉर्नर पे सेट करना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, एट टॉप राइट कर देंगे क्योंकि राइट साइड में सेट करना है। तो एट टॉप राइट करेंगे। चलते हैं ब्राउज़र में और ये आफ्टर वाला यहाँ पे सेट हो चुका है एंड दैट्स परफेक्ट। अच्छा अभी के लिए मैं इमेज को ज़रा कमेंट कर देता हूँ, ये करके स्टाइलिंग, फिर हम इसको अनकमेंट करेंगे। नीचे मैं स्क्रॉल कर देता हूँ और इस इमेज को अभी के लिए मैं यहाँ पे कमेंट कर देता हूँ। चलते हैं ब्राउज़र में, ठीक है, एक सर्कल हमारा यहाँ आ चुका है। ये सूडो एलिमेंट बिफोर का है, ये टॉप वाला सूडो एलिमेंट आफ्टर से लगा दिया। एक अभी हमने सेंटर में बनाना है बड़ा वाला सर्कल। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, सूडो एलिमेंट बिफोर आफ्टर तो मैं यूज़ कर चुका हूँ। तो मैं चलता हूँ पहले index.html में, ठीक है, और ऊपर मैं क्या करूँगा, सबसे टॉप में मेन कंटेनर के अंदर मैं एक सर्कल बनाऊँगा। वर्किंग एरिया के अंदर, वर्किंग कंटेनर के अंदर नहीं बल्कि जो मेरा मेन कंटेनर है ना, इसके अंदर हम एक सर्कल बनाएंगे। तो मैं एक डिव का टैग लगा लेता हूँ और इसके अंदर क्लास हम पास करेंगे सर्कल का, ठीक है। अब इसको हम उठा लेते हैं स्टाइल शीट में। तो
अच्छा, ये जो सर्कल अभी मैंने क्रिएट किया हुआ ना, उस पे भी ये पोजीशन एब्सोल्यूट विद 100% बैकग्राउंड ये सब कुछ सिमिलर होने वाला है। तो मैं यहाँ पे कॉमा से सेपरेट करके यही सेम चीज़ें सर्कल क्लास पे भी अप्लाई कर देता हूँ, डॉट सर्कल। ठीक है, अब सर्कल में भी हमें सिर्फ क्या करना पड़ेगा, क्लिप पाथ प्रॉपर्टी जो है वो अप्लाई करनी पड़ेगी। तो नीचे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं सर्कल क्लास को उठा लेता हूँ सर्कल, और इसमें लगा देता हूँ क्लिप पाथ, और क्लिप पाथ ले लेते हैं सर्कल, कि सर्कल बनाना है। और पहले साइज ले लेते हैं सर्कल का 400 पिक्सल का एट टॉप। अच्छा, चलते ब्राउजर में, लेट्स सी। ये मुझे यहाँ पे मिल रहा है सर्कल, जबकि मुझे इसको यहाँ पे सेट करना है। तो ये डायरेक्शन कौन सा है, राइट, एक तो राइट हैंड साइड है, और दूसरा ये कि मुझे इसको बॉटम में सेट करना है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे टॉप के बजाय करूँगा बॉटम राइट। ठीक है, चलते हैं ब्राउज़र में। तो अब हमारा ये सर्कल यहाँ पे सेट हो गया, एंड दैट्स परफेक्ट। ये जो एम्प्टी स्पेस आपको दिख रहा है ना यहाँ पे, तो इसको भी हमें फिल करना पड़ेगा ताकि परफेक्ट जो है वो शेप बने। तो हम एक काम कर लेते हैं, इसका साइज बढ़ा देते हैं सर्कल का, एंड इसको मैं कर देता हूँ 550 पिक्सल का। चलते हैं ब्राउज़र में, और ये हमें शेप यहाँ पे मिल रहा है, एंड दैट्स परफेक्ट। ये बिल्कुल कम्प्लीटली बन चुका है। एक और चीज़ जो कि ये है कि नीचे इसके आइकन्स है जो कि अभी हमें नज़र नहीं आ रहे। मैं इसको रिफ्रेश कर देता हूँ। आइकन्स हैं जो कि इसके नीचे हैं, मतलब ये जो हमने डिज़ाइनिंग करा हुआ है ना येलो कलर से, वो ऊपर है, तो उसको मुझे नीचे ले जाना है बिकॉज वो बैकग्राउंड में होना चाहिए। तो एक काम करेंगे, ये जो तीनों को मैंने एक साथ स्टाइल करा था ना, सूडो एलिमेंट बिफोर को, आफ्टर को और सर्कल क्लास को, इसके ऊपर हम लगा देते हैं जेड इंडेक्स पीछे ले जाने के लिए। तो जेड इंडेक्स करूँगा -1, और चलता हूँ ब्राउज़र में। अभी देखिए नज़र नहीं आ रहा क्योंकि ये मेन कंटेनर के भी पीछे जा चुका है। तो एक काम करेंगे, इसको मैंने मेन कंटेनर के अगर फ्रंट में लाना है, तो मेन कंटेनर वाली क्लास में मैं यहाँ पे कर देता हूँ आइसोलेशन, और आइसोलेशन करेंगे आइसोलेट। ठीक है, चलते हैं ब्राउज़र में, और अब देखिए मुझे ये आइकन्स नज़र आ रहा है। अब मैं आइकन्स का कलर चेंज कर देता हूँ, जो बैकग्राउंड का कलर है वो इसमें मैं सेट कर देता हूँ। तो नीचे मैं स्क्रॉल कर देता हूँ, जो मेरा कौन सा क्लास है, आइकन्स के अंदर जो मेरे एफ एस सॉलिड है, तो वेयर इज आइकन्स, आइकन है आई थिंक, ये रहा। आइकन्स के अंदर जो एफ एस सॉलिड है ना, उसका कलर हमने प्योर वाइट रखा था उस टाइम, अभी हम इसको चेंज करके रखेंगे डार्क ग्रे। चलते हैं ब्राउजर में, एंड दैट्स परफेक्ट। ठीक है, अब इमेज को जो मैंने अनकमेंट करा हुआ था, कमेंट करा हुआ था सॉरी, उसको हम अनकमेंट कर देते हैं, बिकॉज हमारा डिजाइनिंग हो गया है। इस इमेज को मैं अनकमेंट कर देता हूँ। सारा कुछ सेट हो गया है, एंड दैट्स परफेक्ट। हमारा वेबसाइट कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, डिज़ाइनिंग वगैरह हमने कंप्लीट कर लिया है। अब हम बढ़ते हैं आगे, और इसको अभी हमने बनाना है रिस्पॉन्सिव। मोबाइल वर्जन में कैसे हम चीज़ों को सेटअप करेंगे वो देखेंगे, बट उससे पहले एक छोटा सा चीज़ हम कर लेते हैं, विच इज़ कि हमने हैम बर्गर को यहाँ पे ऐड करवा देते हैं, और उसको मोबाइल वर्जन में हम शो करवाएंगे। पहले मैं, अच्छा, फॉन्ट ऑसम वाले वेबसाइट को मैं क्लोज कर देता हूँ, और यहाँ पे मैंने 3 चीज़ें ऐड की है ना नेव बार में। एक मेरा लोगो है, लिंक्स हैं, और ये 2 आइकन्स है। इसी के अंदर मुझे एक बर्गर ऐड करना है। तो मैं ऊपर स्क्रॉल कर देता हूँ, और ये रहा। ठीक है, ये मेरा पूरा नेव है। तो नेव के अंदर ही मुझे बर्गर को ऐड करना है। तो ये आइकन्स, ठीक है, इसके अंदर नहीं, इससे बाहर हम एक और डिव बना देते हैं, बिकॉज ये हमारा फोर्थ थिंग है। ठीक है, फोर्थ थिंग मतलब लोगो, नेवलिंक्स 2, आइकन्स 3, और ये चौथा चीज़ है हमारा, विच इज़ हैमबर्गर। तो डॉट हैमबर्गर कर देता हूँ, और इसके अंदर मैं कौन सा मुझे आइकन चाहिए, बर्गर का। तो मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ, इस एफ ए बैग वाले को। ठीक है, खाली क्लास चेंज करेंगे तो आइकन चेंज हो जाएगा। और यहाँ पे जो एफ ए शॉपिंग बैग वाला क्लास है ना, इसको मैं रिमूव करके इसको कर देता हूँ एफ ए बर्गर, एंड दैट्स ये आ जाता है आइकन या नहीं। ठीक है, देखिए बर्गर वाला आइकन हमें मिल चुका है। परफेक्ट। अब हम जो है वो इसको हमने मोबाइल वर्जन में एक तो शो नहीं करवाना। अच्छा, आप सोच रहे होंगे कि वो 2 सर्च बार और बैक का आइकन नज़र नहीं आ रहा, वो यहाँ पे क्योंकि कलर मैच कर रहा है बैकग्राउंड का, इस वजह से। तो इसको पहले मैं साइज़ वगैरह दे देता हूँ, और फिर इसको अभी हम यहाँ पे शो नहीं करवाएंगे। तो पहले उसको उठा लेते स्टाइल शीट में, और स्टाइल शीट में मैं उठा लेता हूँ हैमबर्गर को। सो यहाँ पे नीचे
हैम बर्गर वाले क्लास के अंदर जो मेरा एफ ए सॉलिड वाला क्लास है, एफ ए डैश सॉलिड, उसमें हम जो है वो सबसे पहले अप्लाई कर देते हैं फॉन्ट साइज, और फॉन्ट साइज में ले लेता हूँ 1.2 रेम का। अभी आई थिंक छोटा लग रहा है, तो और थोड़ा सा मैं इसका फॉन्ट साइज बढ़ा देता हूँ। लेट्स गो विथ 1.6 रैम और चलते ब्राउज़र में। परफेक्ट, आई थिंक सही है। अब हम एक काम कर लेते हैं, इसमें मैं जो हैमबर्गर है उसको उठा लेता हूँ, हैमबर्गर वाले क्लास को हैमबर्गर, और हैमबर्गर के अंदर मैं यहाँ पे कर लेता हूँ कर्सर, और कर्सर करेंगे पॉइंटर। ठीक है, अब हमें यहाँ पे कर्सर पॉइंटर मिल रहा है। अच्छा, इसका कलर हमने जो है वो येलो ही रखना है, बनाना कलर। तो यहाँ पे मैं, अच्छा कलर को पहले रहने दे, अभी मुझे यहाँ पे इसको शो नहीं करवाना बर्गर को, तो बर्गर को मैं मोबाइल वर्जन में शो करवाना चाह रहा हूँ। तो अभी के लिए यहाँ पे हैमबर्गर क्लास में हम इसका डिस्प्ले कर देंगे नन, तो ये अभी शो नहीं होगा, फिर बाद में हम वहाँ पे इसको डिस्प्ले ब्लॉक करेंगे। ठीक है, अभी देखिए शो नहीं हो रहा, और हम हैमबर्गर का जो जो कलर है वो हम बनाना रख देते हैं। तो यहाँ पे मैं सेट कर देता हूँ कलर, और कलर हम रख देते हैं इसका वेरिएबल, और जो हमारा बनाना कलर है वो रख देते हैं। ठीक है, परफेक्ट, यहाँ तक हमने हैमबर्गर जो है वो ऐड कर दिया है। अब हम उसको शो करवा देते हैं मोबाइल वर्जन में, तो चलते हैं मोबाइल वर्जन की तरफ। पहले हम जो है वो स्क्रीन को स्प्लिट कर देते हैं। स्क्रीन मैंने स्प्लिट कर दिया है। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे चीज़ें सारे इधर उधर हैं, तो इसको अभी हम सेट करते हैं मोबाइल वर्जन में किस तरह से हमने इसको दिखाना है। पूरा बिल्कुल सेट करेंगे, बट यहाँ पे एक चीज़, इमेज का साइज अभी भी उतना ही है जो हमने डेस्कटॉप वर्जन में किया था। एक काम हम ये भी कर सकते हैं, ऊपर में स्क्रॉल कर देता हूँ, जो हमारा इमेज है, ठीक है, इमेज कहाँ पे, रेसिपी वाले क्लास के अंदर है। तो यहाँ पे आप 38 रैम के बजाय अगर आप VW यूनिट यूज़ करेंगे, मतलब व्यूपोर्ट विथ, तो ये क्या होगा, ये व्यूपोर्ट का जितना भी विथ कम होता जाएगा ये उसके हिसाब से साइज लेगा। अभी देखिए मैंने रिफ्रेश किया तो देखिए इमेज का साइज कम हो गया। तो इस तरह का यूनिट भी आप जो है वो यूज़ कर सकते हैं, या तो आप अपने हिसाब से मीडिया क्यूरीज के अंदर भी इसको सेट कर सकते हैं। तो हम नीचे पहले स्क्रॉल कर देते हैं। अच्छा, यहाँ तक हमारा CSS कंप्लीट हो जाता है। अब नीचे हम क्या करेंगे, हमने जो है वो मीडिया क्यूरीज राइट करने, तो यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे मैं डाल देता हूँ ऐड मीडिया स्क्रीन एंड। ठीक है, अब यहाँ पे मैं कौन से साइज के लिए डालना चाह रहा हूँ, तो अब मैक्स विद में डाल देता हूँ। अच्छा, मैक्स विद में ले लेता हूँ इसमें 680 पिक्सल का, कि 680 पिक्सल में मैं अब जितने भी जो है वो मीडिया क्यूरीज लगाऊंगा वो मैं सारे कौन से साइज में अप्लाई करना चाह रहा हूँ, 680 पिक्सल पे। जब भी स्क्रीन का साइज 680 पिक्सल होगा तो ये सारे मीडिया क्यूरीज अप्लाई हो जाएंगे। सबसे पहले तो हम जो है वो इमेज का साइज जो है वो सेट करेंगे। तो हमारा इमेज कहाँ पे, रेसिपी क्लास के अंदर है, तो हम रेसिपी वाला क्लास उठा लेते, डॉट रेसिपी, और रेसिपी के अंदर सबसे पहले मैं इमेज का हाइट कम कर दूंगा, तो हाइट में ले लेता हूँ 19 रैम का। तो इससे क्या होगा, इमेज का साइज हमारा सेट हो जाएगा। अच्छा, मैं रिफ्रेश कर देता हूँ। अच्छा, टारगेट हम कर लेते हैं इमेज कंटेनर के अंदर जो हमारा रेसिपी क्लास है, उसका जो है वो मैंने साइज कम कर दिया, हाइट मैंने अप्लाई कर दिया 19 रैम का। परफेक्ट हो गया। अच्छा, एक और चीज़ कि हमारा जो हीरो सेक्शन था वो रो में हमने बनाया था, अभी मोबाइल वर्जन में क्या करेंगे, हम उसको कॉलम में कन्वर्ट करेंगे। तो मैं क्या करूँगा, हीरो सेक्शन को उठाऊंगा, क्योंकि मैंने डिस्प्ले फ्लेक्स ऑलरेडी ऊपर लगा चुका हूँ। मैं आपको ऊपर भी दिखा देता हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो। तो ये हमारा हीरो सेक्शन है जिसमें मैंने अप्लाई किया हुआ है डिस्प्ले फ्लेक्स प्रॉपर्टी। इसका डिफ़ॉल्ट रो ही होता है, तो इसने रो ले लिया। अब हम इस रो को चेंज करेंगे कॉलम में, तो मैं उठा लेता हूँ हीरो सेक्शन वाले क्लास को, और इसके अंदर हम फ्लेक्स डायरेक्शन चेंज करके कर देंगे कॉलम। ठीक है, इतना ही करेंगे। अब देखिए ये कॉलम में कन्वर्ट हो चुका है। अच्छा, अब इतना करने के बाद अब हम क्या करेंगे, अब हमें जो जो भी चीज़ें मोबाइल वर्जन में नहीं चाहिए उनको हम पहले रिमूव करवाएंगे। तो सबसे पहले तो जो सूडो एलिमेंट हमने लगाया था बिफोर और आफ्टर वाला, उसको हम मोबाइल वर्जन में शो नहीं करवाना चाहिए, बिकॉज मोबाइल वर्जन में मैं पूरा स्टाइल कुछ डिफरेंट रखने वाला हूँ। तो मैं क्या करूँगा, जो हमारा अच्छा सूडो एलिमेंट हमने मेन कंटेनर पे लगाया था ना, मेन कंटेनर का जो सूडो एलिमेंट बिफोर है, कॉमा से सेपरेट करेंगे,
और मेन कंटेनर के अंदर जो हमारा सूडो एलिमेंट आफ्टर है, इन दोनों को हम डिस्प्ले नन करवा देंगे। ठीक है, तो मैं इसको थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ स्क्रॉल। इन दोनों को हम करेंगे डिस्प्ले और डिस्प्ले करेंगे नन, क्योंकि मैं यहाँ पे इसको नहीं दिखाना चाह रहा। अच्छा, अब इस सर्कल का क्या करना है, येलो कलर का जो सर्कल है, तो इसको मैं बॉटम में सेट करवाऊंगा। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, सर्कल क्लास को पहले उठाऊंगा, क्योंकि हमारा सर्कल क्लास से मैंने बनाया था। सूडो एलिमेंट तो मैंने हाइड करवा दिए, तो इसके अंदर मैं डाल देता हूँ क्लिप पाथ, और क्लिप पाथ में ले लेता हूँ सर्कल, और इसके अंदर मैं सर्कल करूँगा 300 पिक्सल का, बट बॉटम में, एट बॉटम, क्योंकि अब मैं इस सर्कल को बॉटम पे सेट कर रहा हूँ। तो ये देखिए बॉटम में सर्कल सेट हो गया एंड दैट्स परफेक्ट। अब कुछ और चीज़ें जिनको हम शो नहीं करवा रहे यहाँ पे, एक चीज़ ये है कि हम जो है वो नेव लिस्ट को अभी हमने शो नहीं करवाना, और आइकन्स को भी। तो यहाँ पे हम कॉमा से सेपरेट करके जो हमारा डॉट नेव लिस्ट है उसको हमने शो नहीं करवाना। अच्छा, नेव लिस्ट को हम शो करवाएंगे। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको दिखाऊंगा, नेव लिस्ट को हमने शो करवाना है, इस तरह से शो करवाने में आपको अभी दिखा देता हूँ, जस्ट इन अ सेकेंड। नीचे मैं पहले स्क्रॉल कर देता हूँ। तो नैव लिस्ट को हमने कैसे शो करवाना है, जो हमारा जो नैव लिस्ट वाला क्लास है उसको हम क्या करेंगे, इसका जो फ्लेक्स डायरेक्शन हमने रो रखा था ना, इसको भी हम कॉलम कर देंगे। तो यहाँ पे मैं फ्लेक्स डायरेक्शन करूंगा नैव लिस्ट के अंदर कॉलम। ठीक है, फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम कर दिया। देखिए अब कॉलम में आ चुका है हमारा ये नैव लिस्ट। अच्छा, मैं यहाँ पे रिफ्रेश कर दूं, ये हमारा आइकन है। ठीक है, अच्छा एक चीज़ हमें नज़र नहीं आ रहा होगा, आइकन्स। मैं आपको आइकन्स दिखा देता हूँ। तो जो हमारा आइकन्स वाला क्लास है ना, जो मैंने सर्च और बैक का लिया था आइकन, उसके अंदर मैं अगर बैकग्राउंड देखे आपको दिखाऊं रेड का, तो यू कैन सी द आइकन्स। देखिए आइकन्स यहीं पर है, लेकिन नज़र नहीं आ रहे क्योंकि बैकग्राउंड कलर मैच कर रहा है। तो इसको भी, आइकन्स को भी डिस्प्ले हमने नन करवाना है, तो यहाँ पे शो नहीं करवाना। तो यहाँ पे कॉमा से सेपरेट करके हम यहाँ पे ले लेते डॉट आइकन्स। ठीक है, अब हमें आइकन्स भी शो नहीं होंगे। अच्छा, तो अब नेव लिस्ट का हमने क्या करना है, इस आइकन का बैकग्राउंड इसको मैं रिमूव कर देता हूँ। ठीक है, तो अब हमने नेव लिस्ट का क्या करना है, कॉलम तो हमने कर दिया फ्लेक्स डायरेक्शन, लेकिन इसको सेट हमने कहाँ पे करना है। बट उससे पहले मैं इसका बैकग्राउंड ले लेता हूँ। बैकग्राउंड में ले लेता हूँ कलर, इसका वेरिएबल जो हमारा अल्टीमेट ऑरेंज कलर है ना, वो ले लेता है। ठीक है, ये देखिए बैकग्राउंड सेट हो गया है। अब सबसे पहले तो मैं इसमें अप्लाई करूंगा पोजीशन प्रॉपर्टी। तो यहाँ पे करेंगे पोजीशन, और पोजीशन करेंगे एब्सोल्यूट। अच्छा, इसको पूरा मैं टॉप बॉटम से विद हाइट लेना चाहता हूँ, तो मैं टॉप कर दूंगा 0 और बॉटम भी कर दूंगा 0। ठीक है, देखिए इसने फुल हाइट ले लिया, और हमारे जो नैव लिंक्स है ना वो बिल्कुल सेंटर में। एक और चीज़, मैंने इसको लेफ्ट से भी 0 करूंगा ताकि बिल्कुल लेफ्ट से टच हो जाए, लेफ्ट कर देंगे 0। और अब हम इसको थोड़ा सा विद बढ़ा देते हैं। तो यहाँ पे मैं विद इसका ले लेता हूँ 20 रैम का, ताकि इसमें विद अप्लाई हो जाए। परफेक्ट। अच्छा, इसको मैं सबसे टॉप में लेकर आना चाह रहा हूँ, ये जो हमारा नैव लिंक्स है ना, तो यहाँ पे जेड इंडेक्स अप्लाई कर देंगे 3 का, ताकि सबसे टॉप में ही रहे। अच्छा, अभी हमें ये इस तरह से शो हो रहा है। अगर मैं इसमें ट्रांजिशन अप्लाई करता हूँ, ट्रांजिशन नहीं सॉरी, अगर मैं इसमें ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी अप्लाई करता हूँ, क्योंकि मुझे इसको हाइड करवाना है, तो अगर मैं ट्रांसफॉर्म करता हूँ ट्रांसलेट। अच्छा, हाइड में कैसे मुझे करवाना है, मुझे जो है वो हाइड इसको एक्स एक्सिस में या अंदर लेकर जाना है स्क्रीन के। तो मैं अगर ट्रांसलेट एक्स एक्सिस में करता हूँ 100%, तो देखिए क्या होगा, यहाँ पे मूव कर रहा है। अगर इसी चीज़ को अगर मैं -100% करता हूँ, तो देखिए इस तरफ ये लेफ्ट साइड में स्क्रीन के अंदर जा चुका, अभी हमें नज़र नहीं आ रहा। तो इस तरह से अभी हमें नज़र नहीं आ रहा, तो जब इसको 0 करवाएंगे तो शो हो जाएगा। देखिए 0 पे शो हो रहा है, -100 पे हाइड है। तो हम क्या करेंगे, एक एक्टिव वाला क्लास बनाएंगे जिसको हम जावा स्क्रिप्ट के थ्रू एक्टिव करेंगे। तो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ डॉट नैव लिस्ट डैश एक्टिव, ये क्लास लेंगे, क्लास में क्रिएट कर देता हूँ, और इसके अंदर ट्रांसफॉर्म हम कर देंगे ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट एक्स एक्सिस में 0, ताकि जब मैं इस क्लास को जावास्क्रिप्ट के थ्रू नैव लिस्ट एक्टिव को एक्टिव करवाऊंगा ना, तो ये इसका ट्रांसलेट 0 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमें ये शो हो जाएगा। परफेक्ट। अब थोड़ा सा ये जो टेक्स्ट वगैरह है H1 वगैरह, इसको हम
जो है वो साइज़ वगैरह दे देते क्योंकि साइज़ बहुत बड़ा है टेक्स्ट वगैरह का। तो लेट मी टेक H1 कंटेंट के अंदर जो मेरा H1 का टैग है, ठीक है, H1 का ये जो सबसे बड़ा टेक्स्ट है, इसका मैं फॉन्ट साइज रख देता हूँ फॉन्ट साइज 3 रैम का। अच्छा 3 रैम आई थिंक बहुत ज़्यादा छोटा हो गया, लेट्स गो विथ 3.2 रैम। परफेक्ट। अब इसका ऊपर का आई थिंक स्पेस भी बहुत ज़्यादा है, तो हम कंटेंट क्लास को उठा के, अच्छा इससे नीचे में क्या करूँगा, कंटेंट क्लास को उठा लेता हूँ और इसके अंदर जो मार्जिन टॉप मैंने किया था ना, मार्जिन टॉप, उसको हम कम कर देते हैं। मार्जिन टॉप में ले लेता हूँ 1.5 रैम का, ठीक है, थोड़ा सा देखिए ऊपर मूव कर गया एंड दैट्स गुड नाउ। अच्छा एक चीज़, हमारा ये जो इमेज है वो सेंटर नहीं है, देखिए यहाँ पे स्क्रीन के सेंटर नहीं है, तो इमेज को हमने सेंटर करना पड़ेगा पहले। तो मैं ऊपर स्क्रॉल कर देता हूँ, जहाँ पे मैंने इमेज को हाइट दिया हुआ है 19 रैम का, इसके नीचे में जो मेरा रेसिपी क्लास है, अच्छा यहाँ पे मैं क्यों करूँ, हाँ यहीं पे कर देते हैं। जो हमारा रेसिपी क्लास है ना, उसके अंदर जो मेरा इमेज है, यहाँ पे मैं इसका लेफ्ट कर दूंगा 50% और ट्रांसलेट एक्स एक्सिस में करूँगा -50% ताकि ये सेंटर में रहे। परफेक्ट नाउ। अच्छा अच्छा ऊपर मैं जाऊँगा मीडिया क्यूरी से ऊपर, और यहाँ पे जो इमेज है ना, राइट हमने ज़ीरो करा है, इसके नीचे अगर मैं टॉप ज़ीरो करता हूँ, कोई चेंज तो हमें नहीं मिल रहा। ओके देखते हैं, यहाँ से टॉप को हटा देते हैं, इसकी कोई नीड नहीं है, देखते हैं आगे क्या होता है फिर हम करते हैं। अच्छा इमेज तो हमारा सेंटर हो गया है। एक चीज़ हमने करना था, जो हमारा हैमबर्गर है ना, उसको हमने अभी शो करवाना है यहाँ पे। तो यहाँ पे हमने जो हाइड करा था ना हैमबर्गर वाले क्लास को, तो डॉट हैमबर्गर को उठा लेते हैं, डॉट हैमबर्गर, और इसके अंदर मैं करूँगा डिस्प्ले और डिस्प्ले कर दूंगा ब्लॉक। अब रिफ्रेश करता हूँ तो देखिए मुझे हैमबर्गर भी शो हो रहा है और ये मेरा आई लोगो आ रहा है, ठीक है परफेक्ट। अब ये जो पैराग्राफ है ना, इसका भी साइज थोड़ा सा मुझे कम करना है, तो हैमबर्गर के नीचे आप खुद से अपने हिसाब से जो है वो एडजस्टमेंट कर सकते हैं चीज़ों को, कितना आपको साइज़ चाहिए होगा। तो पैराग्राफ कंटेंट के अंदर जो पैराग्राफ है, और उसका मैं फॉन्ट साइज़ कम करके कर देता हूँ 0.9 रैम का। अच्छा साथ ही मार्जिन बॉटम भी इसका थोड़ा सा कम करेंगे, क्योंकि ये बॉटम से जो मार्जिन है ना ये ज़्यादा है, तो मार्जिन बॉटम ले लेता हूँ 1.3 रैम का। गुड परफेक्ट। अच्छा अब आई थिंक हमारा जो बटन है ना, उसका साइज थोड़ा बड़ा है, तो जो हमारा एक्शन क्लास है, डॉट एक्शन, एक्शन के अंदर जो हमने विथ अप्लाई करा था ना, उसको थोड़ा सा विथ हम कम कर देंगे, 14 रैम ले लेते हैं, और हाइट में ले लेता हूँ 3 रैम का। आई थिंक 3 रैम कम हो गया, 3.2 ले लेते हैं। परफेक्ट। अच्छा थोड़ा सा टेक्स्ट का साइज भी हमें कम करना पड़ेगा और आइकन का भी। तो एक्शन के अंदर जो हमारा एक्शन क्लास है, उसके अंदर जो हमारा बटन है, उसका मैं थोड़ा सा फॉन्ट साइज कम कर देता हूँ और कर देते हैं 0.95 रैम का, और थोड़ा सा आइकन को भी कम करेंगे। तो जो एक्शन के अंदर हमारा एफ एस सॉलिड वाला क्लास है, उसमें हम ले लेते हैं फॉन्ट साइज 1 रैम का, ठीक है। और यहाँ पे मैं रिफ्रेश करता हूँ तो ये हमारा होवर करने भी देखिए परफेक्टली चीज़ें वह जो है वो वर्क कर रही है। गुड। अच्छा अभी इनके दरमियान में मुझे यहाँ पे स्पेस नहीं मिल रहा, तो अगर मैं हीरो सेक्शन के अंदर, ये हीरो सेक्शन के अंदर मैं फ्लेक्स डायरेक्शन के नीचे अगर गैप ले लूँ
1 रैम का। अब ठीक है। अच्छा, अगर बटन को मैं ऊपर कर सकता हूँ थोड़ा, लेट मी ट्राई। तो जो मार्जिन कंटेंट क्लास के अंदर जो मार्जिन टॉप है, अगर मैं करता हूँ 1.3, ठीक है, आप अपने हिसाब से वैल्यू एडजस्टमेंट कर सकते हैं। लास्ट चीज़ हमने जो करना है वो ये है कि हैमबर्गर पे क्लिक करने पे मुझे बस नैव लिस्ट को शो करवाना है। तो उसके लिए हम जाना पड़ेगा जावा स्क्रिप्ट में। तो मेन डॉट जेएस में जाके हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें उठाना पड़ेगा इस हैमबर्गर को, ताकि मुझे इसके ऊपर क्लिक करना है ना, तो इस हैमबर्गर को मुझे उठाना पड़ेगा। तो कॉन्स्ट करके एक वेरिएबल बना देता हूँ बर्गर के नाम से, और इसको इक्वल करता हूँ डॉक्यूमेंट डॉट क्यूरी सिलेक्टर। क्लास से मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ इसलिए मैंने क्यूरी सिलेक्टर लगा दिया, और इसमें मैं ले लेता हूँ डॉट हैमबर्गर। ठीक है, ये मैंने हैमबर्गर उठा लिया। अब हमने नैव लिस्ट को उठाना है। तो मैं कॉन्स्ट करके वेरिएबल बना देता हूँ लिस्ट के नाम से, और इसको इक्वल रख देता हूँ। आप वेरिएबल को कोई भी नाम दे सकते हैं। डॉक्यूमेंट मतलब एचटीएमएल का डॉक्यूमेंट डॉट क्यूरी सेलेक्टर, और क्लास मुझे पता है मैंने क्या दिया था लिस्ट के अंदर, नैव लिस्ट का डॉट नैव लिस्ट। अच्छा, नैव लिस्ट, क्या कर रहा हूँ, नैव लिस्ट। अच्छा, हमने जो है बर्गर के ऊपर एक इवेंट लगाना पड़ेगा क्लिक का। तो मैं बर्गर को उठा लेता हूँ, और बर्गर के ऊपर लगाएंगे ऐड इवेंट लिस्टनर, और इसके ऊपर हम लगा देते हैं। अच्छा, ऐड इवेंट लिस्टनर हमारे जो मेथड है वो 2 पैरामीटर्स लेता है। एक ये लेगा इवेंट, मतलब क्लिक करेंगे आप क्या करेंगे, तो मैंने यहाँ पे इवेंट पास कर दिया क्लिक का, कॉमा से सेपरेट कर लेते हैं, और यहाँ पे दूसरा ये लेता है एक फंक्शन। आप मैं यहाँ पे पास कर देता हूँ एरो फंक्शन। तो यहाँ पे मैंने एरो फंक्शन बना लिया है। अच्छा, हमने क्लिक पे क्या करवाना है, अच्छा लेट मी ट्राई कि ये वर्क कर रहा है या नहीं। अलर्ट में मैसेज शो करवा देता हूँ, हाय जी। ठीक है, मैं हैमबर्गर पे क्लिक करता हूँ तो ये मुझे मैसेज शो हो रहा है, परफेक्टली वर्क कर रहा है। हमने क्या करना है, हमने जो क्लास बनाया था ना CSS में, स्टाइल डॉट CSS में, जो मैंने नैव लिस्ट डॉट एक्टिव वाला क्लास बनाया था, कहाँ गया, ये रहा। इसको बस हमने क्या करना है, एक्टिव करवाना है। तो हम एक काम कर लेते हैं, हम लिस्ट के अंदर ऐड करवाएंगे क्लास डॉट क्लास लिस्ट। डॉट क्लास लिस्ट लिस्ट से हम क्या करते हैं, क्लास ऐड करते हैं। तो लिस्ट डॉट क्लास लिस्ट डॉट टॉगल, और टॉगल हम क्या करवाएंगे, कौन सा क्लास हमने क्रिएट किया हुआ है CSS में, डॉट नैव। अच्छा अच्छा, यहाँ से पता चल रहा है ना, क्लास है, क्लास लिस्ट हमने लगाया हुआ है, तो हमें डॉट लगाने की ज़रूरत नहीं है। डायरेक्ट हम यहाँ पे क्लास का नाम डाल देते हैं जो हमने क्रिएट किया हुआ है CSS में, नैव लिस्ट डैश एक्टिव वाला। तो यहाँ पे कर दिया नैव लिस्ट डैश एक्टिव, और अभी इसको हम ट्राई करते हैं। तो जब भी मैं हैमबर्गर पे क्लिक करता हूँ तो देखिए मुझे ये नैव लिस्ट अपना शो हो रहा है, और ये हाइड हो रहा है। इस तरह से देखिए ये वर्क कर रहा है। अब ये स्मूथ नहीं है, इसको स्मूथ कैसे बनाना है, तो स्टाइल डॉट CSS में जाके ये जो मीडिया क्यूरीज के अंदर जो नैव लिस्ट हमने किया हुआ है ना, इसके अंदर हम एक ट्रांजिशन प्रॉपर्टी अप्लाई कर देंगे, और ट्रांजिशन में करूँगा ट्रांसफॉर्म, क्योंकि हम यहाँ पे नैव लिस्ट एक्टिव के अंदर ट्रांसफॉर्म चेंज कर रहे हैं। तो मैं यहाँ पे ट्रांजिशन कर देता हूँ ट्रांसफॉर्म, और यहाँ पे हम ले लेते हैं 0.5 सेकेंड्स इज इन आउट। ठीक है, लेट्स ट्राई। रिफ्रेश किया, और जब भी हम हैमबर्गर के बटन पे क्लिक करेंगे तो इस तरह से हमें ये लिस्ट जो है वो शो हो रहा है, और हाइड भी हो रहा है। इस तरह से हम इसको शो एंड हाइड जो है वो करवा सकते हैं। तो ये था इसका मोबाइल वर्जन। आप इस तरह से जो है वो चीज़ों को मोबाइल वर्जन में सेटअप करवा सकते हैं। सो ये हमारा वेबसाइट जो है वो कंप्लीट हो चुका है, ये आ चुका है इसका, देखिए डेस्कटॉप वर्जन। सो आई होप आपने आज की भी इस वीडियो को एंजॉय किया होगा। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ गो एंड सब्सक्राइब, गिव अ बिग थम्स अप, थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट ट्यूटोरियल, टिल देन बाय बाय।